So I was kind of going into a depressive phase. I weighed around 120 kgs. I was anxious all the time. So I was like considering therapy. The most important thing I think is how much are you willing to work on yourself. So people say they do fall in love with their therapist. तुम्हारी पूरी जिंदगी किसी और ने तुम्हारी इसे सुनी नहीं ना, तो तुम्हें लगता है कि अटेंशन मिल रही है, वैलिडेशन मिल रहा है इससे. सबसे जो अच्छी चीज तुम सीखते हो ना इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्रीज. थेरेपी एज अ कॉन्सेप्ट मेक्स यू वीक बिकॉज क्यों टेंशन ले रहा है यार, क्या हो गया? माइक उठा के बोलना ताकि मैं ये भी तो रिकॉर्ड करके डाल लूं कि तेरी फट रही थी. भाई फिर मैं कैसे वो वाली रील डाल पाऊंगा, पीओवी यू वॉच योरसेल्फ ग्रो, हैं ये कैसे डाल पाऊंगा मैं? भाई ग्रो तो छोड़, मैंने तो खुद को कम होते हुए देखा ना. अभी कम होते हुए देखा, बढ़िया. चलो उसके बारे में बात करेंगे, बट मेरे को एक बात बता, जब रील फटती है तो कैसा लगता है? रील फटती है तो कैसा लगता है भाई, अलग अलग फीलिंग होती है भाई. लाइक मैंने ये स्टार्ट इसलिए नहीं किया था कि वायरल हो जाऊं या जो भी चीज़ है. मैं तो रैंडमली, मेरे पास कुछ पोस्ट करने के लिए नहीं था. मतलब मैं डांस, पर तू डांस रील्स पोस्ट क्यों करता है? पोस्ट क्यों करता हूँ? हाँ यार मेरा इनिशियली था कि लोगों को पता चले कि मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में. हाँ आई थिंक मेरे लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर भी था, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन दिस लो ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो ऑन सेल्फ एस्टीम. तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग अबाउट माई लाइफ, कॉर्पोरेट मजदूरी से हट के, तो आई वाज लाइक यार अब तो करना चाहिए. हाँ. तो अगर तू कह रहा है जैसे लो ऑन कॉन्फिडेंस, लो ऑन सेल्फ एस्टीम, तो तेरे को नहीं लगता कि अगर जब कंटेंट पोस्ट करता है और कोई हेट कमेंट डालेगा तो वो कॉन्फिडेंस और शैटर हो जाएगा? यार मेरे को पता है, मेरी भाई 700 फॉलोअर थे मेरे. हाँ. ठीक है, तो उनमें से आधे लोगों को वैसे ही घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या पोस्ट कर रहे हो. उनको बस ये है कि अच्छा कुछ नया कर रहा है इंसान, तो कभी कभार देख लेते हैं. अब जैसे आई थिंक आई स्टार्टेड इन 2023 के अप्रैल में. तो उसकी जो फर्स्ट क्लास जो मैंने करी थी, मेरे को लगा था कोरियो देख के आई वाज लाइक कि चलो हो जाएगी, क्योंकि अब हम जो लोग हैं वो ऐसे शादी वादियों में ऐसे करने वाले पी 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 पा के ये सब डांस करने वाले लोग हैं, ऐसे वाले. ब्राह्मण है तू, पी पा के? हैं भाई मेरे घर वालों को पता है मैं पीता हूँ, उनके साथ बैठ के पीता हूँ. कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा नहीं, फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं बता दूं लोगों को, अर्पित मेरा बहुत अच्छा मित्र है कॉलेज से. अर्पित और मैं कितने साल से साथ है? कितने साल हो गए कॉलेज छोड़े? हमें 4 साल हो गए यार. 4 साल हो गए. तो 4 साल पहले अर्पित था एक नंबर का भोंदू. नहीं भोंदू नहीं था अर्पित तेरा इंक्लिनेशन आर्ट टुवर्ड्स था, तेरा डिजाइन में कुछ नया करने का इंक्लिनेशन था, ये तो मैंने 4 साल में देखा था. इवेंचुअली आई थिंक कॉर्पोरेट ने तेरे को इतना ज़्यादा तेरी लाइफ मोनोटोनस कर दी थी कि यू वांटेड लाइक समथिंग आउट ऑफ इट, राइट? मतलब कि मेरे को इससे कुछ अलग चाहिए. लाइक कॉर्पोरेट तो नहीं इज नॉट योर एंड गोल. नहीं यार देख, मैं हमेशा से खुद को ये देखता था कि एक तो बिजनेस इंक्लिनेशन मेरा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, बिजनेस सेंस है ना कुछ है. तो मेरे को ये पता था कि मैं अगर खुद अपना कुछ स्टार्ट करता हूँ ना, तो मैं उसमें इतना अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा प्रॉबली. तो मेरे को तो हमेशा से ये था, क्योंकि पापा को मैं हमेशा से देखा है वो 9 to 5 जॉब करते हुए. तो मेरा तो ये था कि भाई सैलरी बेसिस पे जिंदगी चाहिए मेरे को, बिकॉज आई वांटेड सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी. ठीक है, नहीं फॉर मोस्ट रीजन आई थिंक लोगों का कॉर्पोरेट में जाने का पॉइंट ही होता है कि मेरा भी इनफैक्ट लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव अ कॉर्पोरेट जॉब, वही रीजन वही है कि यू नीड कि हाँ इस तारीख को मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ जाए. हाँ आ जाएगा, क्योंकि बिल पे करने होते हैं, ईएमआई वगैरह होती हैं. प्लस आई फील पता है लोगों ने ना बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट को मेरे को लगता है ब्लैक वॉश, जैसे ब्लैक वॉश कर दिया है व्हाइट वॉश होता है, ऐसे लोगों ने कॉर्पोरेट को ब्लैक वॉश कर दिया. भाई मतलब बुरा नहीं है कॉर्पोरेट यार, कुछ लोगों के लिए कॉर्पोरेट इज पेइंग आउट रियली वेल. मतलब इवन इन देयर लाइफ, तू फॉर एग्जांपल साहिबा बाली को देख ले, कॉर्पोरेट करियर से उसे इतनी ग्रोथ मिली. भाई मेरे को लगता है एट द एंड ऑफ इट कम्स डाउन टू द इंडिविजुअल कि उसे कॉर्पोरेट से क्या लर्निंग लेके क्या करना है आगे. इवेंचुअली देख उसने मूव आउट करा कॉर्पोरेट जॉब से, इवेंचुअली अब वो भी अपना खुद का ही काम कर रही है. बट वो जो ग्रिट है ना, लोग वो यूजुअली मेरे को लगता है वो कॉर्पोरेट आर्क में अपना ग्रिट खो देते हैं. जब वो 30 साल तक पहुंच जाते देखते कुछ नहीं हो रहा, यहाँ भी क्या अब इधर भी क्या हाथ पैर मारूं, छोड़ना भाई सही है, थोड़ा अपस्किल करके नई जॉब ले लेता हूँ और हर बार ऐसे 30% का हाइक, बढ़िया मेरे लिए तो जिंदगी बढ़िया चल रही है मेरी, चेंज करते रहो यार. आई थिंक ये सोशल मीडिया कल्चर ने काफी इन्फ्लुएंस किया है इस चीज को, बिकॉज तुम ना कॉर्पोरेट में मराते रहते हो, ठीक है, तुम देख रहे हो लोगों को इंस्टाग्राम पे जो या तो बिजनेस में है जिनके पास ऐसे अंधा पैसा है, फाइनेंशियल बैकिंग है घर वालों से, जनरेशनल वेल्थ जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, हमने जनरेशन देखी जहाँ हमने वेल्थ देखी.
वेल्थ का तो मैंने डब्ल्यू भी नहीं देखा खर्चे ऐसे पाल रखे लेकिन वेल्दी वाले। भाई, सही में। अरे बट लेकिन हाँ, मतलब तुम इंस्टाग्राम पे लोगों को देखते हो यार अपनी लाइफ जीते हुए, तो तुम्हें कहीं ना कहीं फोमो तो होता ही है यार कि भाई तेरे को पता है, मैं अगर तेरा भ्रम ऐसे टूटा हुआ है मुझे पता है, बट मैं वैसे बता देता हूँ, और जो भी देख रहा है ना भाई, इंस्टाग्राम पे जो लाइफ है ना वो किसी की ऐसी लाइफ है पता है नहीं। मेरे को, सब मरा रहे हैं, सबकी मरी पड़ी है, सब EMI के चोद में फंसे हुए हैं किसी का वो जो दिख रहा है ना, मैं स्पेन जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो सिर्फ टॉप 1% इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी भी लगी पड़ी होती है क्योंकि उन्हें घूमना नहीं होता, नहीं होता ब्रांड के लिए कंटेंट बना लूँ मैं। तो इंस्टाग्राम तो मुझे भाई सबसे दुनिया की सबसे फेक जगह लगती है मुझे। अरे बट लेकिन व्हेन यू स्टार्टिंग आउट तो तुम्हें देख के तो लगता ही है ना यार कि मतलब भाई मैं तो कह रहा हूँ डिप्रेशन होता है भाई देख के, लोगों की रील देख के लगता है कि बोलने वाला मैं यहाँ, मेरा मैनेजर मेरे को कह रहा है क्विक कॉल और वो उधर स्पेन में नाच रही है, तो बुरा तो लगता है। बट कमिंग डाउन टू यू, तू यहाँ पे आज इसलिए बैठा है क्योंकि तू वर्दी है इस चेयर पे बैठने के क्योंकि तेरी आपने हमको आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तेरी रील पहुंच गई 1.6 2.6 मिलियन, सॉरी माय बैड अर्पित, नंबर्स। हाँ, तो पहली बात तो टॉक मी थ्रू योर जर्नी ऑफ डांस, मतलब पहली बात तो व्हाई डिड यू चूज डांस, दूसरी बात व्हाट थिंग्स हेल्प्ड यू गेट इनटू डांस, और फिर उस रील पे बात करेंगे। यार देख, फॉर मी एज आई सेड कि आई वाज लिविंग अ वेरी मोनोटोनस लाइफ, मतलब ऑफिस जाना है, काम करना है, वापस आना है, थोड़ी देर अपना टाइम निकालना है, थोड़ा नेटफ्लिक्स वगैरह देख लिया, ये सब कर लिया, सो गए, ठीक है, फिर सुबह उठ के वही वापस से। तो आई वॉज काइंड ऑफ गोइंग इन टू डिप्रेसिव फेज उस टाइम पे, क्योंकि ज़िंदगी में और कुछ चल नहीं रहा है, प्लस उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था, तो एज आई सेड कि वो सोशल मीडिया देख के फोमो और वो सब चीज़ें कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, तो आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइन टूवर्ड्स डांस। तूने तो देखा ही है, मतलब जैसे हम पार्टी वार्टी में कॉलेज वगैरह में करते थे, तो प्लस आई थिंक आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग अ लॉट ऑफ बॉलीवुड, ठीक है, तो मेरे लिए आई थिंक इन्फ्लुएंस था कहीं ना कहीं ना कहीं था, बट मेरे को ऐसे ना कुछ टाइम मिल पा रहा था, ना कुछ करने का वो मिल पा रहा था, बिकॉज मैं गुड़गांव ट्रैवल कर रहा था जॉब के लिए, ठीक है, वो भी 6 days, लाइक मंडे टू सैटरडे, तो 2 घंटे सुबह का ट्रैवल और 3 घंटे रात का ट्रैवल, बिकॉज गुड़गांव से आना तो तेरे को पता ही है ऑफिस आना, गुड़गांव टू नोएडा तो भाई, हाँ, तो वही चीज़, तो उसमें मेरा ऐसा बहुत बहुत ज़्यादा ही बर्नआउट हो रखा था। फिर उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, उसके बाद दूसरी कंपनी में विच वाज लाइक अ वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन, ठीक है, तो उसमें अब लोग बोलते हैं कि कॉर्पोरेट में ऐसे नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम में अच्छा हो जाता है लोगों का, या फिर इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं, घंटा कुछ नहीं होते। क्या पसंद आया तेरे को, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस? यार आई थिंक आई लाइक द हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल बढ़िया है, अपने हिसाब से चिल करो घर पे, हाँ, जब फटने लगे तो क्योंकि अभी मेरा मंडे फ्राइडे वर्क फ्रॉम होम रहता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऑफिस रहता है, ठीक है, तो 3 दिन जाओ, शक्ल दिखाओ, काम करो, वापस आ जाओ। काम करो, तूने चल बोल दिया कि कोई देख सकता है ऑफिस से। गाइस मैं काम करता हूँ, हेलो। अबे नहीं, उनको पता है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी काम आता है ना, देयर ऑलवेज लाइक कि अच्छा इसको नहीं बोलना, इसके बाद तो हो गई काम ऑलरेडी। ठीक है, अब तो उस पे था, वर्क फ्रॉम होम पे था। हाँ, वर्क फ्रॉम होम 1 साल किया मैंने, और आई थिंक 2023 के मतलब जैन फेब अप्रैल तक आते आते आई वाज लाइक कि यार कुछ करना चाहिए। एक तो आई वाज ग्रोइंग, मतलब मेरा वेट इतना बढ़ रहा था ना डे बाय डे, बिकॉज कुछ करने को नहीं था। सुबह 9 बजे उठो, तुम एक जगह पे बैठे हो, काम 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 काम, रात को 10 बजे उठ रहे हो, ठीक है। मेरी वर्क लाइफ बैलेंस तो ऐसे फक हो चुका था पूरा ही। क्या वर्क फ्रॉम होम लोगों को मोटा कर रहा है? अरे मतलब मैं पूछ रहा हूँ भाई यार, डू यू फील कि जब इससे पहले वाली कंपनी में, लाइक वर्क फ्रॉम होम से पहले वाली कंपनी में, यू आर गोइंग टू द ऑफिस राइट, तो उसमें ज्यादा वेट पुट ऑन हो रहा था, या फिर तेरी हैबिट्स वर्क फ्रॉम होम में ज्यादा खराब हुई? इज माय क्वेश्चन। मेरी हैबिट्स दोनों में खराब थी, क्योंकि अगर मैं ऑफिस भी जा रहा था ना, तो भी मैं अगर लेट पहुंच रहा था घर, 11 बजे तक पहुंच रहा था, तो उसके बाद आई रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ टाइम फॉर माई सेल्फ, जहाँ पे मैं ये नेटफ्लिक्स देख सकूँ, यूट्यूब चला सकूँ घर आके, कि पूरे दिन का एक रिकैप और बेसिकली वो चीज़ें, तो वो मेरी आदत है करने के लिए।
तो मैं वो करते रहता हूँ, तो वो बजते बजते डूम स्क्रॉलिंग ये सब करते करते 1-1.5 नहीं बज पर जाता था। मेरा पॉइंट ये है कि वर्क फ्रॉम होम पे ये है ना, जैसे तूने बोला कि तू यहीं पे बैठा है, बट जब तेरे को ऑफिस जाना तो तू कम से कम ट्रैवल कर रहा है, दोस्तों के नीचे भी जा रहा है, चाय पीने भी जा रहे हो, बीच में उतर भी रहे हो, तो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी तो है ना। वर्क फ्रॉम पे तो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट हो गया ना। मतलब वर्क फ्रॉम होम इज वेयर, बिकॉज आई फील कि भाई वर्क फ्रॉम होम मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं पर्सनली ट्राई करता हूँ कि मैं किसी कैफे जाके काम कर लूँ, किसी दोस्त जो वर्क फ्रॉम पे उसके साथ क्लब इन कर लूँ काम, क्योंकि भाई मूवमेंट मेरे को लगता है कि मैं अगर वर्क फ्रॉम मैंने 10 दिन कर लिया ना, मैं इतना वेट पुट ऑन कर लूंगा, क्योंकि तुम्हें क्या है, तुम्हारा स्ट्रेस हुआ, उठ के किचन में गए, कुछ खाया, वापस आके बैठ गए, या फिर मम्मी ये दे दो, बस हो गया, फिर बैठे रहो वहीं खाते रहो, गणेश जी बन जाओ, जोमेटो से मंगवाते रहो। आने आने का खर्चा कुछ है नहीं, पैसे तुम्हारे बच रहे हैं, जितना पैसा बच रहा है तुम उस खाने में उड़ा रहे हो। एग्जैक्टली। तो मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि वर्क फ्रॉम होम से लोग बहुत वेट पुट ऑन कर रहे हैं, बट हाँ मूविंग फॉरवर्ड इसके बाद क्या हुआ? हाँ करते ही हैं। तो आई वेड अराउंड 120 kgs, ठीक है, पिछले साल, ठीक है, और मैं ऐसे फूल लिया था भाई भटूरे की तरह। सलाद खा मोटे। हाँ वही ना। तो और वो चीजें कंट्रोल में आ नहीं रही थी बिकॉज काम का स्ट्रेस इतना ज्यादा था, एंड आई ऑलवेज बीन लाइक अ वर्कहॉलिक पर्सन, ठीक है। तो मेरे को चाहिए ही हमेशा काम 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 काम। क्योंकि मैंने और कुछ देखा ही नहीं है घर में, सबको काम करते हुए देखा है, मजदूरी करते हुए देखा है, तो मैं भी मजदूरी सीखूंगा ना यार, ठीक है। तो और मतलब वैसे घर वाले बोलते नहीं है, अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है, वैसे घर वाले बोलते नहीं है कि तुम पे कोई प्रेशर हमने डाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट लेकिन मेरी पर्सनालिटी टाइप ऐसी है कि नहीं यार, प्लस इवेंचुअली तुम बड़े हो, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो अपनी रिकॉग्नाइज खुद ही कर लेते हो। मतलब तुम देखोगे कि तुम्हारी माँ लगी पड़ी है, तो मतलब वो तो 3 Idiots वाली बात कर ले कि कम्मो की शादी नहीं हो रही है, पनीर तो 250 रुपए किलो हो गया, सुनार की दुकान में मिलेगा इतना नहीं, इतनी नौबत नहीं आई थी, बट लेकिन हाँ मतलब क्योंकि हम 3 भाई बहन हैं, तो खाने को नहीं होता था, सबसे चीन के खाना पड़ता था। 2 पनीर के पीस औरों को भी खाना होता है इस घर में, तो नहीं वो वाला सीन नहीं था, बट लेकिन हाँ मेरी पर्सनालिटी टाइप ऐसी है कि मेरे को लगा कि यार आई वांट टू डू समथिंग फॉर देम एज वेल, एंड तो मैं इसलिए ज़्यादातर काम में रहता था। कोई फैमिली आउटिंग्स वगैरह कुछ होती थी, मेरे को मन ही नहीं करता था जाने का, क्योंकि प्लस मेरी एक तो मैनेजर भी वैसी थी थोड़ी सी, तो शी वाज लाइक कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम पे तो छुट्टी क्यों लेनी है, सिक लीव क्यों लेनी है, घर पे टॉक्सिक कल्चर था उस कंपनी का, थोड़ा था टॉक्सिक कल्चर, ठीक है। तो इस चक्कर में लाइफ बहुत मोनोटोनस मेरी तो हो ही गई थी, तो दैट्स व्हेन आई थिंक स्टार्टेड गोइंग टू थेरेपी इन 2022, ठीक है, अराउंड अक्टूबर के आसपास। तो वो 6 महीने तक मैंने करी, वो 6 महीने तक मेरे को रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे को और एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ करना चाहिए अपना शेड्यूल ठीक करने के। प्लस देयर वर सम एक्टिविटीज़ जो लाइक आई रियली एंजॉय, फॉर एग्जांपल हम बैडमिंटन खेलने जाते थे, तो बीच में वो स्टार्ट हो गया था कि बैडमिंटन खेलना है। फिर उसके बाद कई बार एक्सेसिबल नहीं होती हैं चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल तू यहाँ रहता है, मैं नोएडा रहता हूँ, तो कितना ही मिल पाते थे। प्लस तो फिर दैट्स वेयर आई न्यू कि आई हैड टू स्टार्ट समथिंग, और जिम मेरे से हो नहीं पाता, जिम बहुत बोरिंग रहता है मेरे लिए भी हो गया यार, मेरे से भी जिम ना मेरे को लगता है कि क्यों जाना है भाई। मतलब मैं कह रहा हूँ लोग कैंसिल कर दो, कैंसिल वेट उठा के नीचे रख रहे हो, मतलब मैं मानता हूँ भाई है वेट लिफ्टिंग, मैंने अपने पूरे आर्क में मैंने ये देखा है कि भाई जिम से मेरे को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। भाई तुम्हारा दिमाग भगवान कर देती है भाई वो, हाँ? अगर तुम ढंग से कर रहे हो 3-4 महीने तुमने लग के कर लिया, तुम ऐसा फोकस, ऐसा मोटिवेशन हो जाता है। बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि उसमें ना एक वो, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है मेरे को ना कम्पिटिटिवनेस चाहिए जो स्पोर्ट्स में है, तो इसलिए मेरा बैडमिंटन रेगुलर हो गया, क्योंकि वो एक कम्पिटिटिवनेस है। अब मेरे साथ क्या होता था, अब तुम अपनी जिंदगी का चोट उठा के तुम जिम जा रहे हो, ठीक है, जिम के बैग तुम रखते हो, तुम वर्कआउट करने आते हो। मेरे साथ क्या होना शुरू होता, पहले होता था कि वो चोट वहीं पे रह गया बैग के साथ, अब वो ना मेरे साथ जिम में भी आना शुरू हो गया। मैं मशीन कर रहा हूँ पर मैं सोच काम के बारे में ही रहा हूँ। लेकिन बैडमिंटन में क्या है, फोकस सारा टाइम शटल पे है, हाँ। या फिर खेलने पे है कि तेरे को हराऊंगा आज, तो वो 1 घंटा तुम ब्लॉक्ड आउट हो, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे बैग के साथ ही पड़ी है वो जो तुम्हारा चुतिया है। हाँ, तो डांस एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो सो देयर इज दिस स्टूडियो इन सीआर पार्क, ठीक है, कॉल्ड 10 Feet Down। शाउट आउट टू 10 Feet Down Studios, मेरा दूसरा घर। तो
इनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता था इंस्टाग्राम पे, बट मेरी ऑब्वियसली हिम्मत नहीं थी कभी जाने की, बिकॉज एक तो 120 किलो का मोटा नाच रहा है तो वो एक इनसिक्योरिटी तो थी, प्लस अब मतलब हाँ कि नहीं कर पाता था मैं, ठीक है। मैं थोड़ा एज आई सेड की सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो जस्ट एफआई मैं थेरेपी पे आऊंगा, बट हाँ तू ये कंप्लीट कर ले, उसके बाद मेरे को थेरेपी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करनी है। हाँ कर लेंगे। मैं तो आगे। और बुलाया किसने? आगे। तो मैंने एक इनकी कोई वर्कशॉप थी, मैंने बीच में ना इनसे 2 बार मैसेज करके पूछा भी कोई वर्कशॉप्स हैं। आई थिंक आई वांटेड टू स्टार्ट विद भांगड़ा पहले, ठीक है, क्योंकि एक तो थोड़ा इंडियन डांस फॉर्म है, तो एंड मैं भांगड़ा पहले थोड़ा बहुत मतलब ऐसे शादी वादियों में बहन के साथ सब फेमिलियर था, तो आई वाज लाइक कि लेट्स स्टार्ट विद दिस। पर वो आई थिंक वो सैटरडे संडे क्लासेस होती थी 11 to 12, 1 घंटे की क्लास होती थी रोज। तो पहले मैंने सोचा कि वो ज्वाइन करते हैं, बट देन आई वाज लाइक कि लेट्स स्टार्ट विद अ कमर्शियल क्लास फर्स्ट। उसमें क्या होता है 2 घंटे में एक कोरियोग्राफर सिखाता है, एंड देन यू हैव टू परफॉर्म एट द एंड, मतलब एवरीवन गेट्स चांस टू परफॉर्म, ठीक है। एंड मैंने एक कोरियो देखी एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो कर सकते हैं, क्योंकि देखने में आसान लगती है, ठीक है जब वहाँ जाओ तो मेरी गांड फट के हाथ में आती है ठीक है। तो मैं वहाँ पहुँचा और मैंने वो बुक कर ली, मैं वहाँ पहुँचा, डांस स्टूडियो पहुँच गया, ठीक है। वहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है, सब वेट कर रहे थे क्लास स्टार्ट होने का। मैं एकदम काफ़ी नर्वस, बिकॉज मैं किसी को जानता वानता तो वैसे ही नहीं था। तो अंदर गए हम लोग, फिर क्लास जब स्टार्ट हुई तो मैंने देखा कि जब मैंने लोगों को करते हुए देखा, एंड 2 घंटे में ना एक कोरियो सीखना व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो मेरे से तो पहली क्लास में तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। मैंने स्टोरी डाली कि मैं यहाँ पे हूँ आज, तो लेट्स डू दिस थिंग, ठीक है। मैंने स्टोरी डाल दी और मैं लोगों में जो दोस्त वोस्त थे इतने सारे रिप्लाई किए सबने कि अरे कैसे पहुँच गया यहाँ, ये वो। तो उस क्लास में उसके बाद मैंने देखा उस क्लास में इतने अच्छे डांसर्स मेरी फटके 36 हो गई भाई वहीं पे। तो आई वाज लाइक कि ओ ये कैसे होगा, ये वो, मुझसे तो याद ही नहीं हुई कोरियो। एंड के 2 घंटे में एक तो मैं वैसे भटूरा मेरे से हिला जा नहीं रहा और उसमें फुटवर्क वगैरह इतना ज्यादा था, मेरे को देख के तो लगा था कि भाई आसान होगी, कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है, इतना बहुत तो आता ही है। बट वहां जाके पता चलता है कि भाई एक तो अलग लेवल की हाइप मिलती है तुमको अगर तुम नॉन डांसर भी हो ना। मतलब कम्युनिटी सपोर्ट, द अमाउंट ऑफ सपोर्ट यू गेट इज आई थिंक कमेंडेबल, ठीक है। तो फिर उसके बाद उस दिन की तो मेरे पास कोई वीडियो है ही नहीं, ठीक है, बिकॉज इट वाज अ जैम पैक क्लास, अराउंड 40 स्टूडेंट्स इन वन स्टूडियो। एंड उसके बाद मेरे को देख के लोग ऐसे देख कि भाई क्या नाच रहे हैं ये तो, मतलब ऐसी मूवमेंट तो मैंने देखी नहीं है जिंदगी में। मैं हाथ नहीं उठ रहा है ऐसे, पैर नहीं चल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आई वाज लाइक यार, पर मेरे को वहां जाके इतना सुकून मिला ना, मतलब वो 2 घंटे में मैंने किसी काम के बारे में नहीं सोचा, माँ बाप कोई किसी का नहीं देगा। एयरप्लेन मोड पे फोन डाला, साइड में रख दिया वहाँ पे, एंड फिर उसके बाद तो मैं रुका ही नहीं फिर उसके बाद तो फिर। बट आई वाज लाइक यार इसके लिए कुछ करना पड़ेगा मेरे को, बिकॉज आई नीड टू गेट लाइटर ऑन माई फीट, ठीक है, वाइल डांसिंग। सो आई स्टार्टेड जिम उसके बाद। अच्छा। तो वो मैंने 5-6 महीने जिम किया पहले, डांस के साथ साथ। अच्छा। डांस आई यूज्ड टू गो ऑन वीकेंड्स, एंड देन लाइक आफ्टर ऑफिस, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था तो 7 बजे जिम चले गए, वही रूटीन बन गया था एक कि 6 महीने, मतलब 5 महीने निकाल दिया। वीकडेज पे जिम जाना है और वीकेंड पे डांस करना है, ठीक है। तो ये सोच कि मैंने सैटरडे संडे मतलब अलग अलग स्लॉट्स की ना क्लासेस होती है 2-2 घंटे की पूरे दिन, ठीक है, 12 से 2, 2:30 से 4:30, फिर 5 से 7, 7 से 9, ठीक है। तो मैंने एक मतलब आई स्टार्टेड आउट विथ, क्योंकि मेरे को कुछ आता तो था नहीं, तो आई स्टार्टेड आउट विथ लाइक 2-3 क्लासेस एक वीकेंड में। अच्छा। मैं बहुत पुश किया अपने आप को, ठीक है, कि जस्ट टू गेट बेटर, कि मतलब यार कुछ हो जाए वो। फिर 6 महीने जब मैं थोड़ा रेगुलर हो गया डांस में, आई स्टार्टेड सीइंग सम इम्प्रूवमेंट, सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट।
तो फिर मेरा जिम छूट गया क्योंकि मैं बोर हो गया भाई जिम से। हाँ. मैं पतला हो रहा था बहुत अच्छा खासा, बट मेरा जिम छूट गया। हम्म. बट मैंने डांस नहीं छोड़ा बिकॉज आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई एंजॉय काफ़ी ज़्यादा। एंड एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि वो 2 घंटे में मैं कुछ नहीं सोचता भाई वहाँ जिम जाके। से सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे फर्क पड़ रहा था, डांस से शायद मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ रहा था। Yeah, इसीलिए true. इसीलिए आई थिंक Could be, डांस, हाँ. इसीलिए मेरे साथ भी आई थिंक आई फील ऑल्सो कि मैंने भी जो स्पोर्ट पिक करा या फिर एनीथिंग विच को करिकुलर तुम कर लो, दैट इज व्हाट आई डिड। तो हाँ, फिर उसके बाद ये रील कैसे बनाई है? रील कैसे बनाई है? नहीं मतलब इस रील पे आते हैं, बट अगेन एक और चीज़ कि थ्रू आउट दिस प्रोसेस आई एम श्योर कि कम्युनिटी सपोर्टिव है। तूने बताया कम्युनिटी सपोर्टिव है, कम्युनिटी हूट करती है। मैंने भी तेरी वीडियोस में देखा कि हाँ, लोग एक्चुअली में चेयर कर रहे होते हैं। बट टू बी दैट पर्सन जो पहली क्लास में ये सोच रहा था कि इन 40 में मैं 40th ही रहूँ, पीछे ही देखूँ, कोई मेरे को देखे ना, टू बी इन द फ्रंट, जो भी क्लास है उसमें सबसे आगे होके नाच रहा है। तो हाउ वाज दैट ट्रांजिशन, और कितने टाइम की ट्रांजिशन थी वो? यार आई थिंक ये तो मतलब फुल कॉन्फिडेंस तो अभी भी नहीं आया है, ठीक है। there's an overall growth, I agree, बट कभी कभार अभी भी ऐसा होता है कि इतने टाइम से तुमने डांस किया, मेरे को 1 साल हो गया डांस करते हुए, ठीक है। फिर बट लेकिन देयर आर सर्टेन पीरियड्स जहाँ पे तुम्हें ऐसा लगता है यार मेरे से कुछ हो के नहीं पा रहा है। आई थिंक वो था अभी बीच में ट्रांजिशन व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ जॉब चेंज वाला चीज़, लास्ट अक्टूबर से अभी फेब के बीच में। तो मतलब देयर वाज दिस लाइक, क्या बोलूँ, मेंटल ब्लॉक। तो मेरे से 2 घंटे में वो मतलब जितना मैंने 8 महीने 9 महीने सीखा, उसके बाद भी देयर आर सम स्टेजेस वहाँ पे जाके कि वहाँ पे तुमसे नहीं हो पा रहा है। एंड मेरा ऐसे ये 2 महीने स्ट्रेच चला है, 2-3 महीने, जहाँ पे मेरे से कोई कोरियो याद नहीं हो रही थी। मतलब मैं ग्रुप्स के अंदर कर लेता था, बट लाइक व्हाइल आई वाज शोकेसिंग तो मैं भूल रहा हूँ, मेरे चेहरे पे नर्वसनेस दिख रही है, पता चल रहा है कि मैं बहुत स्ट्रेस ले रहा हूँ इन सब चीज़ों का। बट फिर उसके बाद मेरे को ना थोड़े टाइम बाद रियलाइज हुआ कि यार ये मेरा प्रोफेशन तो है नहीं, मेरे को प्रोफेशनली ये करना नहीं है, ठीक है। आई जस्ट वांटेड to dance for myself, ठीक है, that's what I'm doing, and हाँ, फिर उसके बाद I think I gained my confidence back एक टाइम के बाद। I think teachers helped a lot इन सब चीज़ों में ना, वहाँ पे जो कोरियोग्राफर्स हैं, तो they're like यार इतना स्ट्रेस क्यों लेना है, तो हम लोग तो काम करते ही हैं, तो हमको तो सिखाना होता ही है, प्लस they've been trained इतने टाइम से। तो पर हाँ, मैं मतलब मेरे लिए तो यही था कि यार एक ऐसा फेज रहता ही है तुम्हारी लाइफ में कि तुम वेयर यू आर थिंकिंग कि यार मैंने इतना कर लिया है, इसके बाद मेरे से कुछ हो क्यों नहीं पा रहा है। इट्स लाइक द सेम थिंग कि मतलब तुम्हारा जिम करोगे तुम 2-3 महीने, बीच में बहुत तेज तरीके से वेट लूज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 महीने बाद एक स्टैग्नेंट फेज आ जाता है जहाँ पे तुम्हारा वेट लूज नहीं हो रहा था, तब तुम डिमोटिवेट हो जाते हो, यार कुछ हो क्यों नहीं रहा है, इतना टाइम से कर रहा हूँ मैं, हो ही नहीं रहा है कुछ। बट फिर उसके बाद व्हेन आई स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट ऑल द अदर थिंग्स कि स्ट्रेस नहीं लेना है, छोड़ना, याद हुई नहीं हुई, पोस्ट करना है, बीच में तो ये वाली चीज़ भी हो गई थी कि यार पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद तूने बोला कि टीचर्स ने बहुत हेल्प करा, तो हु वाज दैट वन पर्सन? मेरे को पता है जैसे गौरव के बारे में, तो मतलब आई एम सेगविंग इनटू दैट, बट अगेन डू यू फील कि पहला कम्युनिटी का सपोर्ट, ठीक है, विच पुश्ड यू टू कंटिन्यू इट, अगर वो ना मिलता वुड यू हैव कंटिन्यूड उसके बाद भी? यार आई थिंक मेरे लिए तो आई थिंक आई वुड हैव। लोग फील कराते हैं कभी कि भाई तू मतलब आउट ऑफ प्लेस है इस जगह से? नहीं यार, वहाँ पे नहीं कराते, दे आर वेरी सपोर्टिव। हाँ, वहाँ पे नहीं कराते हैं कि पीठ पीछे जो कोई बोल रहा है, मुंह पे नहीं बोलते ऑब्वियसली, बट लेकिन हाँ, ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि एक नॉन डांसर आ रहा है यहाँ पे डांस करने, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी फुट मूवमेंट, जिनकी कोई कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, बट दे आर स्टिल ट्राइंग, एंड भाई हैट्स ऑफ टू देम कि वो कर रहे हैं ये सब चीज़ें, बिकॉज इट्स अ लॉट डिफिकल्ट दैन इट लुक्स, ठीक है। सब कुछ बीट पे करना, सब कुछ, इवन तो बीट पे डांस करना छोड़, कोरियो कुछ याद भी करना, थोड़ा बहुत पैर इधर उधर हिलाना, हाथ के मूवमेंट्स, ये वो क्लीन अभी भी नहीं आते मेरे,
कभी कभार ऐसी बहुत क्लासेस होती हैं जिसमें बिल्कुल भी क्लीन मूवमेंट्स नहीं रहते हैं, बट वही है कि एक तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक बूस्ट हो जाता है। तो जैसे तूने बोला कि पीछे खड़े होके करते थे, अब जब तुमको हाइप मिलती है ना लोगों से, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, तो फिर तुम आगे जाके थोड़ा खड़े होते हो कि तो हाँ, कम्युनिटी सपोर्टिव। नाउ कमिंग टू गौरव एज अ मेंटर, बिकॉज मैंने देखा कि तो उसकी क्लासेस ज़्यादा करता है लाइक फ्रॉम एनी अदर कोरियोग्राफर। तो हाउ इज ही एज अ मेंटर एंड व्हाट डज अ मेंटर डू टू यू? यार आई थिंक Molestation. हाँ मोलेस्टेशन क्या? नहीं, मजाक कर रहा प्रीस्ट की बात नहीं हूँ। ओए हाँ, रिलीजन जोक्स नहीं करने नहीं, का। रिलीजन जोक्स नहीं करते। बोल। तो नहीं, आई थिंक ही इज बिन वेरी सपोर्टिव, मतलब शुरू से ही। आई थिंक जब मैं उनकी फर्स्ट क्लास में गया था तो ऑब्वियसली मुझसे कुछ तो हो नहीं रहा था, क्योंकि वो उनकी जो फर्स्ट क्लास थी, आई थिंक आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक, ठीक है, वो मेरी आई थिंक सेकंड थर्ड कोरियोग्राफी थी वहाँ पे। ठीक है। तो उसमें जो मेरी फोटो है भाई, पीछे मैं खड़ा हूँ वाइट टी शर्ट में एंड हलवाई लग रहा हूँ मैं उसमें खड़ा हुआ। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि 10 समोसे यहाँ फंसे हुए हैं, मुंह के अंदर 2 भटूरे भरे हुए हैं मैंने। सेल्फ सैबोटाजिंग भाई अभी क्योंकि मैं देखता हूँ ना वो वाली वहां से ट्रांजिशन। ठीक है, तो मतलब यू शुड अप्रिशिएट द जर्नी हाँ। आल्सो ना, भटूरे सलाद का मोटे सलाद का। तो हाँ, आई थिंक ही इज बीन वेरी सपोर्टिव। मतलब उनकी क्लास मैंने फिर कोई छोड़ ही नहीं है, बिकॉज एक तो वो ना बहुत टाइम लेके सिखाते हैं, मतलब अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं कि तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लस वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, ठीक है। तो आई थिंक वी जस्ट सॉर्ट ऑफ क्लिक्ड इन टर्म्स ऑफ लाइक टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशन, एंड अभी तो मेरा सर्कल भी थोड़ा उनके साथ बन गया है थोड़ा सा। गॉड सेलिब्रिटी भाई मैं हूँ सेलिब्रिटी, ठीक है भाई, तो कह रहा हूँ माय गॉड सेलिब्रिटी। आई एम मॉडेस्ट गाइस। तो हाँ, आई थिंक यार मेरा ना वहाँ पे जाने का एक रीजन और भी था, बिकॉज मेरा एक तो सोशल नहीं सोशल सर्कल नहीं था यार बिल्कुल भी। एज आई सेड कि मैं वही मोनोटोनस काम करे जा रहा था, डांस। फिर उसके बाद जब तुम वहाँ रेगुलरली जाते रहते हो तो तुम्हारी जान पहचान तो बनी जाती है लोगों से। तो प्लस ये मेरे लिए आई थिंक एक गेम चेंजर था, द बेस्ट डिसीजन आई थिंक प्रोबब्ली फॉर मी दैट आई हैव टेकन इन अ लॉन्ग टाइम। ये हो गए रिजल्ट्स ऑफ योर थेरेपी। नाउ टॉक टू मी अबाउट थेरेपी, कि थेरेपी शुरू करने का एक तो कहाँ से, लाइक कहीं पे तो थॉट स्टेम हुआ होगा ना कि भाई अब ये मेरे को करना है, ठीक है। और क्योंकि मैंने देखा है कि इवन विद मी एंड इवन विद आई थिंक द मोस्ट ऑफ पीपल, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग इज कि यू नो स्टार्ट करना। जैसे तूने बोला, मैं 10 फीट को करके पूछ रहा था कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो एक तो कैसे स्टार्ट कैसे करेगा अगर किसी को थेरेपी स्टार्ट करनी है तो, एंड हाउ डिड यू थिंक अबाउट इट? यार आई थिंक आई वाज काइंड ऑफ गोइंग डाउनहिल मेंटली बहुत ज़्यादा, बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं था। दिस वाज व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू गुड़गांव एवरी डे फॉर 6 days एंड कोई लाइफ ही नहीं बची थी भाई, कुछ करने को ही नहीं था। मतलब पैसे मेरे वैसे ही नहीं रहते थे ठीक है, मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं 4 साल से, पैसे नहीं है मेरे पास आज तक भी, ठीक है तो गरीबी मैक्स प्रो वाली चीज़। प्लस आई थिंक आई वाज अ लॉट सेल्फ डेप्रिकेटिव। अभी भी है वो तो, मतलब अभी हूँ पर बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो मैं काफी थोड़ा अनफनी हो गया हूँ थेरेपी के बाद ऐसा लग रहा है मेरे को। अपनी शक्तियाँ खो दिया तूने, माँ मुझे दिखना बंद हो गया है माँ। तो आई थिंक हाँ, उसके बाद लाइक आई टॉक टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो आई वॉज लाइक कंसिडरिंग थेरेपी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि यार देखना चाहिए, कुछ करना चाहिए इस बारे में, बिकॉज आई वॉज एंग्शियस ऑल द टाइम, ठीक है। देयर वर टाइम्स ऑफिस के बीच में, मतलब काम के चक्कर में भी था और भी चीज़ें थी, ठीक है। एज आई सेड कि मतलब घर वालों से ऐसा कुछ मेरे को वो नहीं लगा, बट लेकिन वो खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेक ओवर करना, ये सब चीज़ें, तो इट काइंड ऑफ गॉट इनटू माय हेड काइंड ऑफ अ थिंग कि यार करना है, इतनी सारी चीज़ें करनी है, सब कुछ मैनेज करना है, कैसे करना है ये। तो इट गॉट मी टू ओवर थिंकिंग a lot. फिर उसके बाद एंजाइटी। तो there were times कि मतलब that's why I wanted that
वो लास्ट के रात वाला 2 घंटे का मी टाइम, बिकॉज वहाँ पे वो ऐसी चीज़ थी कि वेयर नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ मी. ओके. तो आई कुड बी ऑन माई ओन डूइंग एनीथिंग, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ उस टाइम पे, कोई मुझे कुछ देख कर कुछ भी. सॉरी. तो फिर वही था कि मैं यार 2 घंटे तक मैं बेड पे लेटा रहता था, नींद ही नहीं आ रही होती थी, तो एंजाइटी इतनी थी, ओवर थिंकिंग इतनी होती थी. तो ओवर थिंकिंग अबाउट मनी, अबाउट कुछ करियर, भी रैंडम थिंग्स, गाने चल रहे होते दिमाग में भाई. हाँ. गाने के लिरिक्स चल रहे हैं दिमाग में, हाँ. तो इसलिए नींद नहीं आ रही है, पर एंजाइटी हो रही है. हाँ, ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली फंक्शनिंग ना. तो फिर उसके बाद मेरे को लगा यार ये तो थोड़ा वो हो रहा है. तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड वन ऑफ माय फ्रेंड्स की इफ शी नोज अ थेरेपिस्ट. आई थिंक थैंकफुली उसकी, थैंकफुली नहीं, मतलब उसके कोई रिलेटिव वाज टेकिंग सेशंस एंड शी गेव मी हर नंबर. एंड एक बार तो मैंने मैसेज करके पूछा कि क्या सीन है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें. एंड काफ़ी अच्छे से बात करी उन्होंने, बट फिर वो होल्ड पे चला गया. ठीक है. बिकॉज पैसे नहीं थे. हाँ. तो होल्ड पे चला गया. वो 2 महीने और स्ट्रेच हुआ. फिर वो 2 महीने में जो मेरी जो हालत खराब हुई है ना इन सब चक्करों में, क्योंकि वो पाइल ऑन होता ही जा रहा था चीज़ें, एंड अच्छा तो कुछ हो ही नहीं रहा था वैसे. ठीक है. तो देयर वाज, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जिससे प्लेजर डिराइव कर रहा हो. हाँ, प्लेजर डिराइव कर रहा हो, या कुछ भी नहीं था. तो दैट्स व्हेन आई वाज कि यार अब तो देखना पड़ेगा. तो अब थोड़े पैसे वैसे हैं मेरे पास, तो देख लेते हैं करके. तो वो नोएडा में ही है. तो आई कॉल्ड हर अप वंस. मैं कहा यार देखो सॉरी उस टाइम थोड़ा मैं घोस्ट वोस्ट कर दिया था आपको, तो बट नाउ आई एम रियली थिंकिंग अबाउट इट, तो हाउ डज इट वर्क. तो शी वाज लाइक यार यू गॉट टू बी really honest about everything with me and everything. ठीक है. And अभी I think मैं online sessions ले रही हूँ ये सब. I was like मैम ऑनलाइन तो नहीं हो पाएगा. ठीक है. This was COVID time, ऑनलाइन सेशन चल रहे थे. I think post COVID 2022 अक्टूबर के अराउंड, सितंबर अक्टूबर. पोस्ट कोविड है. पोस्ट कोविड. अच्छा, ऑनलाइन सेशन वैसे ही चल रहे थे. हाँ, ठीक है. ठीक है. She was like कि अभी थोड़े केसेस अभी खत्म हुए हैं, तो आई एम नॉट टेकिंग फेस टू फेस. तो आई वाज लाइक कि यार मेरे घर में ना बिल्कुल प्राइवेसी नहीं है मेरी. तो आधी दुनिया की यही बेंच 28 साल के होके प्राइवेसी नहीं है, अपने कमरे में बंद नहीं कर सकते दरवाजा. ऐसा क्या काम करना है तुमको, तो कुंडी लगानी पड़ रही है तुमको. सही में. अरे कुछ भी करना हो आगो क्या बोल नहीं सकता ना, उनके घर में रह रहा है ना अभी, ऑब्वियसली. तो मैंने पूछा यार कि कैसे करना है. तो आई वाज लाइक कि अब प्राइवेसी नहीं है बिल्कुल भी घर में, तो मैं तो लाइक आई एम कंफर्टेबल विद ऑफलाइन सेशंस. तो शी वाज लाइक कि अच्छा चलो आई विल मेक एन एक्सेप्शन फॉर यू. यहीं उनका आई थिंक 20 मिनट्स दूर है. ठीक है. तो आई वाज लाइक कि जाके देखते हैं. एक दिन मैं गया. शी सेड कि यू हैव टू बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट विद मी विद एवरीथिंग. ठीक है. तो पहले मैंने क्या हो गया भाई, हजम नहीं हो रही तुझसे बातें मेरी. पानी टक गया, सॉरी माय बैड. 20 मिनट दूर था तो गया. तो हाँ, शी वाज लाइक कि बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद मी. पहले मेरे को लगा यार ठीक है बोल रही होंगी क्या ही है, क्योंकि मैं बता नहीं पाऊंगा, कुछ चीज़ें होंगी, मैं थोड़ा शाय होऊंगा इन सब मामलों में. एक पहली बार में कौन खुलता है भाई जाके किसी से भी, और किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बताना मोस्टली. 25 साल की प्रॉब्लम्स बताना एक घंटे में. हाँ, तो आई वेंट देयर. मैं ये माइंडसेट से गया था कि यार होगी थोड़ी बहुत बातें होंगी, जैसा मूवीज वगैरह में यूजुअली दिखाते हैं कि ऐसे बैठे हुए हैं डियर जिंदगी. हाँ वैसे ही. तो बट आई थिंक रियल लाइफ थेरेपी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट. एंड वी कैसे? अब जैसे हम बैठे हैं, वी वर हैविंग कन्वर्सेशंस लाइक दिस ओनली. अच्छा ठीक है. तो नॉर्मल कन्वर्सेशंस. एंड अच्छा, मूवीज में तो दिखाते हैं ना, ये क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर दो, ये क्वेश्चन पूछा इसका आंसर दो. अच्छा, इट वाज जस्ट अ जनरल चैट. ठीक है, आगे. क्योंकि पहले सेशन में तो क्या ही होता है. ठीक है. फिर उन्होंने थोड़ी सी ढील दी तो मैं तो बिखर गया भाई वहां पे. अच्छा, आपको ये भी सुनना है? लो मेरा डिप्रेशन, और क्या, लो मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लो मेरा करियर. आई हैव ऑलवेज बीन एन ओवरशेयर, ठीक है, ऑफ थिंग्स, क्योंकि सुनने वाला को ये था ही नहीं. अटेंशन नहीं मिलना जिंदगी में, ये तो सबके साथ है. ठीक है. तो आई वाज लाइक यार अब ये कोई सुन रहा है तो मैं बता ही देता हूँ, प्लस मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, तो सुनो मेरी बात. इज थेरेपी एक्सपेंसिव? ओह इट इज एक्सपेंसिव.
तो मतलब यार डिपेंड करता है कि किसी को कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव लगती है, किसी नहीं को नहीं लगती है। ऑब्वियसली मतलब अरे एक एवरेज रेट तो है ना, मतलब कि अगर करोड़ रुपए मेरे बैंक अकाउंट में है तो मेरे को 1800 रुपए घंटा नहीं फर्क पता लगेगा, बट अगर मैं 50,000 की सैलरी में महीना निकाल रहा हूँ तो 1800 रुपए इज एक्सपेंसिव फॉर मी हाँ हाँ टू कमिट, डेफिनेटली। है ना। तो व्हाट इज एन एवरेज कॉस्ट, मतलब कि थेरेपी का एक सेशन का कितना पैसा चार्ज करते हैं? यार यूजुअली सो आई हैव बीन वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ दिस बिकॉज लोगों को ना थेरेपिस्ट अच्छी मिलती नहीं है एक बार में, ठीक है। और टचवुड मेरे को तो बहुत अच्छी मिल गई है पहली बार में। तो आई थिंक वी स्टार्ट आउट विद 1500 पर सेशन आई थिंक, एंड महीने में 4 सेशन थे, लाइक 1 वीक पर सेशन, 1 सेशन पर वीक, सॉरी। ओह दिस इज 1500 पर वीक, मैं तो महीने का सोच रहा था। वन सेशन। अब वो अच्छा सेशन इज अप टू यू कि तेरे को महीने में लेना है, तेरे को हफ्ते में लेना है, या फिर शी रेकमेंड्स इट? आई थिंक स्टार्टिंग आउट में बिकॉज शी नीड्स टू नो अबाउट यू एंड एवरीथिंग, तुम्हारी सारी स्टोरी, तुम्हारी शी नीड्स टू डिफाइन योर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेड्स एंड पर्सनालिटी टाइप अपने उसमें। तो उसमें थोड़ा स्टार्टिंग में तो जानने में तो टाइम जाता ही है। तो मतलब यूजुअली 1 घंटे का सेशन होता था, बट लाइक मेरे चलते थे 1.5-2 घंटे के आसपास, तो विच वाज लाइक 1500 पर सेशन। एंड तो वो हुआ 1 महीने 2 महीने तो ऐसा ही, 2-3 महीने तो ऐसे ही रहा। बट आई थिंक लोगों के लिए थेरेपी मोस्टली काम इसलिए नहीं करती है बिकॉज उनको लगता है कि मैं जाऊंगा अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा, कोई सोल्यूशन दे दे और वो बस वही चीज़ है, वही करना है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक इज कि हाउ मच आर यू विलिंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। एंड आई वाज लाइक यार मेरे को तो निकलना है इन सब चीज़ों से, मेरे को नहीं चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है, कि पूरे टाइम इंसान सैड पड़ा हुआ है कोने में, ठीक है। बट नॉट शिटिंग ऑन इट, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जो थेरेपी से तेरे को रिजल्ट मतलब सॉल्यूशंस मिले, डिड यू नो देम अर्लियर, या फिर यू वांटेड अ पर्सन टू टेल यू दिस कि मेरे को ये करना है, मतलब तुम्हें ये करना चाहिए? यार देख मेरे को तो पता नहीं था, ठीक अच्छा, है, कुछ पता नहीं था। आई थिंक लोगों को पता होता है बट लेकिन मेरे को नहीं पता था, क्योंकि मोस्टली इट वाज लाइक कि मैं तो काम और इन सब चीज़ों से आगे बढ़ ही नहीं पाया ना कहीं, तो मेरे को तो पता ही नहीं था कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। तो बट थैंकफुली इनका आई थिंक थोड़ा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट था, बिकॉज शी वॉन्टेड मी टू फिगर आउट ऑन माई ओन कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, क्या वर्क करता है मेरे लिए। तो शी वांटेड टू डिड्यूस इट आउट ऑफ मी कि मैं बताऊं कि क्या चीज़ है। सो सपोज कोई प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ तो शी वाज लाइक व्हाई डू यू थिंक दैट इज, कि तुम्हारे पास कोई इंस्टेंसेस हुए हैं ऐसे, कोई पास इंटरोगेटिंग थोड़ा सा, मतलब इंटरोगेटिव की, हाँ, मतलब कि मे बी यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू हैव अ ट्रबल ब्रेकिंग इट डाउन, सो शी ब्रोक इट डाउन फॉर यू एंड देन यू नो गिव यू दैट पॉइंटर्स कि तू लाइक व्हाई डोंट यू थिंक अराउंड दिस। नहीं नॉट पॉइंटर्स बट वो कि व्हाई डोंट यू थिंक अराउंड दिस वाला चीज़ नहीं, बट लेकिन मोस्टली इट वाज लाइक कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी क्या हुआ है कि तुमको ऐसा लग रहा है कि सपोज कोई इंसिडेंस हुआ होगा कि मेरे को लग रहा है यार मैं तो स्कूल में तो स्कॉलर था, फिर उसके बाद लोगों मतलब 11th-12th में मैंने मेडिकल ले ली, मेडिकल ने मेरी ले ली, तो फिर उसके बाद क्या चेंज हुआ ऐसा तुम्हारी पर्सनालिटी में कि तुमको ऐसा लग रहा कि तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, तुम्हारे घर वालों ने कुछ बोला, किसी ने और ने कुछ बोला, ठीक है, बट तो अब उसका आंसर मेरे पास ये था कि नहीं यार ये अपने आप ही आया है। तो शी वाज लाइक कि तुम्हें क्यों लगता है अपने आप क्यों आया है ऐसे कि, और फिर आई थिंक चाइल्डहुड ट्रॉमा तो सबका रहता ही है, ठीक है, मतलब वो तुम्हें उस टाइम पता नहीं चलता है बट लेकिन हाँ एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहता है कि तुम्हारे वो चीज़ें पाइल अप होती रहती है। चाइल्डहुड ट्रॉमा इन अ सेंस मतलब यार अब क्योंकि अब्यूजिव हाउसहोल्ड मेरे को पता है कि तेरा नहीं था, हाँ नहीं अब्यूजिव हाउसहोल्ड नहीं था, क्योंकि लोगों का होता है एंड दैट आई कैन कंसीडर एज चाइल्डहुड ट्रॉमा, बट व्हाट वुड यू कंसीडर इन योर केस चाइल्डहुड ट्रॉमा? यार आई वुडंट कॉल इट ट्रॉमा, आई थिंक आई वुड कॉल इट लाइक द इंडियन पेरेंटिंग स्टफ कि मतलब मार्क्स नहीं आए तुम्हारे अच्छे तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि घर वालों से प्यार नहीं मिलेगा, तो वो सब चीज़ें तो मैं तो फटती थी घर में मार्क्स बताने में, अगर कम आ जाते तो मेरे को यार डांट पड़ेगी बिकॉज तुमने स्टार्टिंग से ही वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया होता है, ठीक है, कि तुम्हारे एक बार अच्छे आ गए तुम पढ़ाई करते रहते हो, ये करते रहते हो, फिर उसके बाद घर वालों की एक्सपेक्टेशन बन जाती है
कि और फिर वो एक्सपेक्टेशन मैच ना हो तो मैच ना हो तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली किसी को भी वो लगता ही है, वो डोमिनो इफेक्ट है फिर कि मतलब फिर वो एक के बाद एक चीज़ें खराब होती रहती हैं। हाँ ठीक है, तो नाउ चूजिंग द राइट थेरेपिस्ट, तूने बोला कि थेरेपी मतलब थेरेपिस्ट तेरे को अच्छे से मिल गई है ना। मैंने ये भी सुना है कि भाई इवेंचुअली जब लोग, कितना टाइम हो गया तेरे को थेरेपी लेते हुए? यार मेरे को अगस्त सितंबर के अराउंड 2 साल हो जाएंगे। सो पीपल से दे डू फॉल इन लव विद देयर थेरेपिस्ट। ये एक बहुत बहुत कॉमन नोशन है, मतलब कि मतलब ये सब नहीं सुना है ना। हाँ, कि हाँ, could लोग be, क्योंकि इवन डियर जिंदगी का तो प्लॉट ही ये था, हाँ। है ना। बट लेकिन इवेंचुअली मैंने इवन रिपोर्ट्स में भी देखा है कि हाँ, पीपल डू फॉल इन लव विद देयर थेरेपिस्ट। आई फॉलो थेरेपिस्ट आल्सो, मतलब हु इज फेमस, तो उसने भी बोला था कि हाँ, कई मेरे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं विच कम बैक टू मी सेइंग कि भाई अब ये प्रॉब्लम है मेरी जिंदगी में, आई एम इन लव विद यू। तो ऐसा कुछ लाइक डू यू फील कि ऐसा हो सकता है, या फिर तेरे साथ हुआ, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ, बट लेकिन हो सकता है, क्योंकि यार तुम्हारी पूरी जिंदगी किसी और ने तुम्हारी इसे सुनी नहीं ना, तो तुम्हें लगता है कि अटेंशन मिल रही है, वैलिडेशन मिल रहा है इससे, तो थिंग्स तो तुम सोचने लग जाते हो कि यार क्या पता हो सकता है ऐसा कुछ होता हो। और we as humans are chasing validation and attention, no, any day। हमेशा। और ऐसा नहीं है यार, पता है इसके बाद ना, like if any parent is watching or our parents are watching, उन्हें ऐसा लगता है कि हमने क्या कमी रख दी, बट ऐसा नहीं होता। मतलब there are different types of validation, there are different types of attention, और आपने अपना पूरा करा है, but that doesn't mean कि that suffices the whole maybe requirement that I have। True, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने घर वालों को नहीं बताया था कि आई एम टेकिंग थेरेपी, ठीक है, आई एम गोइंग फॉर सेशंस। बट फिर आई थिंक मेरे घर आते ही ना, जब मैं सेशन लेके आया पहला सेशन, आई वाज सो ओवरवेल्म्ड, ठीक है, पहले सेशन में, क्योंकि मैं सब बाहर निकाल के आया था एकदम ही। पहले सेशन के अंदर ही वो 2 घंटे चला सेशन, और मैं सब बाहर निकाल के आया हूँ, जितना भी था उस टाइम पे। एंड मैं घर वालों ने पूछा कहाँ घूम रहा था, ये वो, तो हमारी ऐसी कुछ तो बात हो रही होगी रिगार्डिंग लाइफ चीज़ें ये वो, तो उस टाइम आई थिंक आई स्नैप्ड लिटिल बिट, तो कुछ तो बात हो रही होगी, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली क्या बात हो रही थी, बट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ लाइक अ हेल्दी डिबेट गोइंग ऑन, ठीक है। तो तब मैंने बोला कि इस चक्कर में मैंने थेरेपी स्टार्ट कर दिया। मैं बॉम्ब फोड़ दिया उनके ऊपर बीच में कि मैं इसी सब चीज़ों के ये सब बोलते रहते हो ना आप मेरे को, ये सब चीज़ें इसी चक्कर में। तो मैं डैड ने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, ठीक है, तो ही वाज लाइक ओके विद इट कि तेरे को अगर लगता है ऐसा है तो, बट दे वर लाइक वेरी सपोर्टिव ऑफ इट कि अगर मतलब तेरे को बात करनी हो तो हमसे कर लिया अगर, बिकॉज हमसे अब इंडियन पेरेंट्स के तो यही रहता है, हमने खुली छूट दे रखी है। मेरे घर में ऐसे कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, वी आर वेरी फ्रैंक विद ईच अदर, गाली गलौज चलता रहता है बीच बीच में, तो गाली गलौज करना फ्रैंक नहीं होता रुपए। अरे मतलब ऐसे उसमें नहीं, बट लेकिन हाँ कि इट्स लाइक मतलब कुछ भी बोल सकते हो, देयर इज हाँ नो फिल्टर, नो फिल्टर, हाँ ठीक है, टाइट बॉन्ड है बेसिकली, हाँ ठीक। तो मैंने बताया तो डैड वाज लाइक ठीक है, अगर तेरे को लगता है कि तेरे को जरूरत है तो यू गो फॉर इट, देयर इज नो हार्म इन इट, बट वी जस्ट सेइंग कि वेयर हियर इफ यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, तेरे को क्या दिक्कतें हैं हमसे बात कर, ऐसा क्या चीज़ है जो हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आई वाज लाइक यार ठीक है, ये लोग नहीं समझेंगे, ये वो जो भी है। तो मेरी मॉम को तो अभी भी थोड़ा वो लगता है, थोड़ा तो लगता ही है, ऑल्दो शी इज कंटेम्प्ट विद इट कि ठीक है कर रहा है तो कर रहा है, अब मानेगा तो है नहीं किसी की बात। तो बट वो अभी भी बोल देती है कभी, मैं अभी क्योंकि फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई है सेशंस के बीच में ना, तो सेशंस के बीच में फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, तो पहले इट वाज लाइक 4 सेशंस अ मंथ, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई, अच्छा फ्रीक्वेंसी कम हो गया, हाँ, तो गैप बढ़ गया ना, तो अब लाइक इट्स लाइक मैं अपने जब मेरे को लगता है कि I should go for like a session, I call her and book the session, ठीक है, as per my bandwidth and everything, ठीक है। तो अब ये होता है कि 2-3 महीने में कभी एक बार हो जाता है, तो उसमें बताता हूँ मैं मम्मी को बीच में कि अरे आज यहाँ नहीं जा सकते कि सेशन के लिए जाना है, तो माय मॉम इज लाइक अरे फिर पागल हो गया क्या तू। टिपिकल
जो पर लेकिन ये तो मतलब शी आल्सो जोक है ना, दिस इज नॉट समथिंग लाइक शी इज नॉट कंडेमिंग कि देखो रोक नहीं रही, तेरा ट्रैक नहीं कर रही, क्या बातें कर रहा है मेरे पीठ पीछे, क्या बोल रहा है, मतलब शी इज नॉट प्रेसिंग ऑन इट आल्सो, तो मतलब शी इज कूल विद इट एंड आई थिंक ठीक है। तो ये ठीक है। उसके बाद थेरेपी से एक तूने बोला कि तेरे यू डिफाइंड लेट्स से अ लाइफ टाइम हॉबी नाउ, लाइक यू हैव अ थिंग दैट यू वुड डू प्रोबब्ली डू जब तक तू कर सकता है, तेरे घुटने चल रहे हैं, तेरी पीठ ठीक है, जब तक तब तक तू नाच सकता है, हाँ। पीठ चल रही है, घुटने चल रहे हैं, तब तक तू नाचेगा, मुझे ऐसा लगता है। लाइक आई थिंक यू हैव फाउंड योर थिंग। तो व्हाट अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट इन जनरल चेंजेस हैव यू सीन इन योरसेल्फ आफ्टर टेकिंग थेरेपी? यार आई थिंक आफ्टर टेकिंग थेरेपी सबसे जो अच्छी चीज़ तुम सीखते हो ना इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है ड्यूरिंग थेरेपी, कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, तुमको क्या चीज़ दिल से नहीं लगानी है जो वो लोग कर रहे हैं, या तुम जो कर रहे हो तुमको ज़्यादा नहीं सोचना उनके बारे में, कि यू इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू डू इट फॉर योरसेल्फ ना, मतलब कीपिंग योरसेल्फ एज अ प्रायोरिटी। हाँ, कि मतलब ऐसे तुम अपने आप को हटा के दूसरों का काम कर रहे हो, ये सब चीज़ें, थोड़ा बाउंड्रीज रिस्पेक्ट सेट करना चीज़ें होती हैं। एंड आई थिंक दैट वाज लाइक अ गेम चेंजर फॉर मी, कि बिकॉज मैं तो बिच जाता था लोगों के सामने ऐसे कि अरे क्या दिक्कत है, मैं करके देता हूँ, मेरा चाहे कुछ भी सफ़र हो रहा हो। तो आई थिंक उससे एक तो तुम्हारा सेल्फ एस्टीम थोड़ा बढ़ता है। ठीक है, मतलब अगर तुम एक 2 साल पहले देखता या थेरेपी से पहले, तुम तो देखा ही है मतलब, तो मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट इंसान था ना, मतलब उसके बाद से आई थिंक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माई सेल्फ। मेरे को लोगों ने आके बोला यार कि तू बात अच्छे से करने लग गया यार, मतलब खुल के बात करने लगे, तमीज आ गई तेरे में। तमीज नहीं, कमीज तो पहनी हुई है। तो नहीं, दे लाइक कि यू साउंड हैप्पी, तो आई वाज लाइक कि ये क्या चीज़ होती है कि यू साउंड हैप्पी। कहते यार तेरे मतलब आवाज में वो चीज़ है कि you're talking about something with you have now passion motivation in things, मतलब you now trust things, you trust yourself कि you can do things now। हाँ true, ठीक है, that is one। ठीक है, self confidence, self esteem कह लेंगे इसे। other things, self awareness काफी बड़ी है, because she described my personality as a perfectionist kind, कि मतलब अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो एग्जैक्ट ऐसा ही सही होना चाहिए एकदम, उसके अलावा कोई ऊपर नीचे है तो वो घटिया है मेरे लिए, परंपरा, वो प्रतिष्ठा, तो चाहिए ही नहीं मेरे को। कि सो देयर वाज दिस थिंग दैट आई यूज्ड टू डू व्हाइल, तो मैं स्केच वगैरह पेंटिंग वगैरह करता था पहले। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरा ये होता था कि मैं बना रहा हूँ, लोगों को अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा वैलिडेशन के लिए, कि चल मैं अपने लिए बनाता था, बट लेकिन उस टाइम ये था कि यार लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा उनको, ठीक है करेंगे। और उस टाइम कुछ इधर उधर हो जाता था आर्ट वार्ट में, तो आई वाज लाइक यार लोगों को पता चल जाएगा, ये देख लेंगे, ऐसा ऐसा लगेगा, वो लगेगा कि अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए हर एक स्ट्रोक, हर एक लाइन। तो वो एक चीज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा चेंज आया है कि हमने ठीक है भाई बना रहा है तो बना रहा है, क्योंकि डांस इट्स ओके टू फेल, इट्स ओके टू हैव इम्परफेक्शंस, डेफिनेटली, बिकॉज आई स्टिल डू। पहले तो मैं वो ऐसे दिमाग में लगा लेता, दिल से लगा लेता यार कि यार कोरियो नहीं हो रही यार, डांस नहीं हो पा रहा ढंग से, मैं क्या कर रहा हूँ, ये वो छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बट फिर उसके बाद जब एक टाइम के बाद वो थेरेपी वाला फैक्टर किक्ड इन ऑल्सो, कि वो यहाँ पे भी हेल्प किया कि मतलब ठीक है यार कोरियो ही है, क्या ही है, सबके सारे ट्रेड्स, हाँ सबके सारे ट्रेड्स एकदम होते नहीं है। तो आई थिंक उस वो परफेक्शनिस्ट वाली पर्सनालिटी में इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो, इट्स अ बैड थिंग ऑल्सो काफी केसेस में। मतलब अगर सपोज इफ यू वांट टू अचीव सम गोल्स एंड एवरीथिंग, तुम्हारा करना है तुमको चीज़ें, तो परफेक्शनिस्ट वाला चीज़ कई बार अच्छे वे में भी काम करता है कि यार चल ये अच्छे से हो रहा है तो हो जाना चाहिए, बहुत मेहनत करते हो तुम काम में टाइटनेस दिखेगी। हाँ ट्रू, स्लैकिंग नहीं है, हाँ स्लैकिंग नहीं है, तुम मेहनत कर रहे हो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। और कई बार परफेक्शनिस्ट वाले में तुम ये सोच के ट्राई ही नहीं करते हो चीज़ें कि अगर ये गलत हो गई तो, या फिर काम कंप्लीट नहीं हो रहा कि वो परफेक्शनिस्ट में अगर परफेक्शन चेज कर पा रहा, वही मतलब ये कि राइट बैलेंस इज नीडेड। हाँ, तो बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस इस मामले में थी, एंड प्लस एक अपने बारे में पता चला, तो फिर आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट। एंड आई थिंक यार ये ना थोड़ा आयरॉनिक हो जाएगा, बट लेकिन
वो जो वैलिडेशन वहाँ से भी मिल रहा था ना कि यार, बिकॉज शी सेड कि यू डूइंग वेरी गुड, बिकॉज आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ पीपल गो दिस फार टू अपने आप को ठीक करने के लिए. ठीक है, ठीक करने के लिए क्या मतलब, टू चेंज देयर लाइफ बेसिकली. एंड आई वाज लाइक क्योंकि मेरे को तो था यार, मेरे को नहीं चाहिए ये जिंदगी यार. मेरे को अपने बारे में पता चला कि मेरे को तो लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, बिकॉज आई डिडंट यूज टू इंटरेक्ट विद पीपल, एंड मैं कहीं जाता वाता नहीं था, बात नहीं करता था, बहुत शाय. तो बाद में थोड़ा पता चला कि ठीक है यार, मैं तो थोड़ा एक्सट्रोवर्टेड इंसान हूँ, बट आई जस्ट लैक कॉन्फिडेंस. तो मेरे में हिम्मत ही नहीं होती थी किसी से बात करने की. सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्टेड. हाँ, could be. मैं ये होता है सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्टेड लोग होते हैं यार, होते हैं, पता है. मतलब अगर तुम्हारा सर्कल मिल जाता है ना, जैसे मेरे को अभी वहाँ मिला हुआ है 10 feet में, ठीक है. आई हैव द बेस्ट ऑफ पीपल अराउंड हु चीयर मी, हु सपोर्ट मी. हम बहुत बकचोदी करते हैं. मतलब अब तू ये देख कि मैं, अगर मेरी कोई क्लास भी नहीं होती ना वीकेंड पे, तो मैं वहाँ जाके बैठ जाता हूँ कि जस्ट टू सिट विद पीपल, वहाँ बकचोदी करने के लिए, क्योंकि मेरा सोशल सर्कल बन गया है अब. तो मेरे को बात करना एक्चुअली में अच्छा लगता है इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे. तो अगर हम बात करते हैं एक और वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पैसे के बारे में, आई थिंक वी टच्ड कि ये था. व्हाट अबाउट रिलेशनशिप्स? रिलेशनशिप्स में क्या चेंज आया है? मतलब नॉट जस्ट, मतलब ऑब्वियसली यू कैन टच अपॉन द लव रिलेशनशिप साइड ऑफ इट ऑल्सो, बट इन जनरल रिलेशनशिप्स में क्या फ़र्क आया है? इन जनरल रिलेशनशिप्स में यार, आई थिंक ये फ़र्क आया है कि now I've started to make out between कि कौन टॉक्सिक है कौन नॉन टॉक्सिक है. ठीक है, मतलब बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्रीज अगेन, कि जो तुमको जैसे टाइम दे रहा है तुम उस हिसाब से टाइम दो. बट व्हाट इफ सम टॉक्सिसिटी दैट यू लाइक, मतलब यू डोंट लाइक, इज ओके फॉर मी? लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से किसी का बार बार प्रेस करना कॉल करके या बार बार प्रेस करना मैसेज करके, दैट कैन बी टॉक्सिक टू यू कि भाई कितनी चेप चीज़ है यार, ये मेरे को नहीं पसंद. बट किसी के लिए वैलिडेशन हो सकती है. हाँ, तो मतलब तूने अपनी, लाइक यू हैव डिसाइडेड योर रिक्वायरमेंट्स एंड देन यू आर फंक्शनिंग ऑन. मैंने अपने बाउंड्री सेट करी ना अपने हिसाब से कि मेरे को ये चाहिए जिंदगी में, मेरे को इसके अलावा और कोई बुलशिट चाहिए ही नहीं जिंदगी में. ठीक है, ओके. तो आई थिंक इस मामले में कई रिलेशनशिप्स बने भी हैं बहुत लोगों से, कई छूटे भी हैं, बात ही बंद हो गई है उसके बाद से. तो एंड आई डोंट एंटरटेन एनी काइंड ऑफ बुलशिट कि मैं, जिससे मेरी लाइफ पे इफेक्ट पड़े या कुछ मैं सोचूं इसके बारे में कि यार वो ऐसा बोल रहा था. बिकॉज बीच में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आई थिंक पीपल कॉमेंटेड ऑन रिगार्डिंग थिंग्स लाइक कि यार मैं थोड़ा ज़्यादा जेलअप कर रहा था इन लोगों के साथ, गौरव एंड एवरीथिंग, गौरव एंड ऑल के साथ. तो पीपल विल लाइक कि अच्छा, उनके दिमाग में ये रहता है कि यार बिकॉज देर लाइक अ पार्ट ऑफ द डांस वाला चीज़, तो ही इज ट्राइंग टू फिट इन काइंड ऑफ थिंग, ये वो. बट थोड़े टाइम के लिए वो इफेक्ट किया मेरे को, बट लेकिन उसके बाद आई वाज लाइक भाई मैं जाके बैठता हूँ, तुम भी बैठ जाओ, तुमको किसने मना किया है? उन्होंने तो कभी मना किया ही नहीं तुम लोगों को. तो मेरे को तो उससे कोई फर्क पड़ना बंद हो गया. ठीक है. एंड यू टॉक्ड अबाउट एंग्जाइटी ऑल्सो, कि तेरे को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही थी. व्हाट हैपेंड टू एंग्जाइटी नाउ? लाइक ऑब्वियसली देख, सर्टेन डिग्री ऑफ एंग्जाइटी सबको होती है. होती है. सबके पास नर्वसनेस, एंग्जाइटी. आई फील तेरे पास क्या, मतलब तेरे को थोड़ी ज़्यादा हो रही थी उस टाइम पे, विच यू रियलाइज्ड इवेंचुअली कि मेरी स्लीप इफेक्ट हो रही है, मेरा ड्यूरेशन, मेरा शेड्यूल इफेक्ट हो रहा है, पूरा सारे एस्पेक्ट्स मेरी लाइफ के इफेक्ट हो रहे हैं. तो उसमें क्या चेंज आया है? एंड आर देयर सम प्रैक्टिसेस दैट यू डू कि अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है तो लेट्स से, सो व्हाट वर्क फॉर मी इज ब्रीदिंग. कि मतलब यू नो जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग नाउ. बहुत बेसिक है, बट ठीक है. मतलब इट रियली हेल्प्स कि जब तुम्हारी फट रही है तो तुम बस यू जस्ट फोकस ऑन योर 5 ब्रेथ्स एंड देन यू आर मे बी लेस, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, लेस एंग्शियस हो गए तुम उस चीज़ को लेके. तो हाँ, तो एंड इवन लाइक अ कॉन्सेप्ट जो कि मैंने किसी ने मेरे को बताया, विच वॉज ब्लोइंग आउट 5 बर्थडे केक्स पे कैंडल्स. दैट इज ऑल्सो मतलब अ वे ऑफ ब्रीदिंग ओनली ना, कि तुम इनहेल करो और 5 कैंडल्स बुझाओ. भाई हर बार एंजाइटी हो रही है तो केक मंगाना पड़ जाएगा हर बार. पैसे नहीं है इस चक्कर में, एंजाइटी हो रही है तो और पैसे खर्च करा ले मेरे. भाई ये भी तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है ना, कि लोगों को एंजाइटी होती है कि वो गरीब है, मतलब ब्रोक है, ये है वो है, और उसके बाद थेरेपी लेना सबसे ज्यादा यही तो फटी थी मेरी उस टाइम पे कि भाई एक तो पैराडॉक्स हो गया वहां पे कि पैसे है नहीं, स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि पैसे नहीं है. फिर थेरेपी में जाके पैसे बचे ही नहीं तो और स्ट्रेस हो रहा है.
मैं कहा ये तो विशियस साइकिल है, चलती रहती है। ठीक है, तो हाँ, एंजाइटी, हाउ डू यू टैकल दैट नाउ एंड हाउ वाज इट पहले एंड हाउ इज इट नाउ? यार पहले तो मतलब पहले पता चलता था कि हाँ भाई पैल्पिटेशंस हो रही हैं, हार्ट तेज बीट कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब नहीं होता, मतलब कम हो गया है। देयर आर टाइम्स कि मैं बैठे रहता हूँ पॉडकास्ट शुरू होने से पहले। हाँ मैं घूमते रहता हूँ यार, मैं ना चलना शुरू कर देता हूँ, पेसिंग शुरू कर देता हूँ। फिर उसके बाद लेकिन अभी पॉडकास्ट से पहले भी तू देख मिरर के सामने डांस कर रहा था खड़े होके, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहता हूँ। तो आई थिंक दैट यूजुअली हेल्प्स मेरे लिए। एंड बाकी तो कोई चीज़ एक्चुअली में ऐसे है नहीं। डिग्री ऑफ एंजाइटी कम हुई है? हाँ मैसिवली, बहुत ज़्यादा यार। ओवर थिंकिंग तो मैं करता ही नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता ना किसी और चीज़ से। तो मैं सिनेरियो नहीं बना रहा अपने दिमाग में कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ये बोलता तो वो होता। एक तन्मय भट्ट ने ना एक बहुत बहुत बढ़िया चीज बोली थी कि एंजाइटी कह रहा हूँ, थेरेपी जाके ना तुम्हें ये लगता है कि तुम चूती हो, फिर तुम्हें लगता है कि अच्छा वो भी चूतिया थे, फिर तुम्हें रियलाइज होता है ये दुनिया ही चूतिया है। तो वाज दैट अ लाइक वी कैन से क्रक्स ऑफ रियलाइजिंग? नहीं यार, तन्मय क्यों गलत चीजें फैला रहे? अरे इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन यार, कि मतलब एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि तुम अपने आप पे कितना वर्क करने को the effort you're putting into it, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है यार। मेरे को क्योंकि मैं लोगों को बोला, लोग पीपल आर लाइक यार हमको तो फर्क ही नहीं पड़ा थेरेपी से, ये वो। मैं कहा ठीक है, वो कोई कुछ बता रहा है तुमको कुछ करना चाहिए, इट्स लाइक अबे है तो वो डॉक्टर ही ना। अब तुमको दवाई, कोई भी डॉक्टर तुमको जनरल फिजिशियन दवाइयाँ दे रहा है, और तुम्हें दवाइयाँ तुमने साइड में रखी हुई हैं, और उसके बाद बोल रहे हो यार तो जुकाम ठीक नहीं हो रहा, कैसे होगा जब तुम खा ही नहीं रहे हो? तो ठीक है। एंड ऑल्सो डू यू फील थेरेपी एज अ कॉन्सेप्ट, मतलब एज अ, मैं कॉन्सेप्ट भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी हो सकता है, बट ठीक है, फक इट, थेरेपी एज अ कॉन्सेप्ट मेक्स यू वीक बिकॉज अगेन इफ यू हैव अ मेजर प्रॉब्लम इन योर लाइफ नाउ, ठीक है, आगे जाके, सो यूल सॉर्ट आउट द थेरेपी, यूल रीच आउट टू थेरेपिस्ट लाइक जल्दी से एकदम नहीं। अरे बिकॉज एक टाइम के बाद तुमको रियलाइज होता है ना कि द कोपिंग मैकेनिज्म्स यू हैव, कि तुम्हें पता चल जाता है कि यार ऐसे टाइप का स्ट्रेस है मेरे पास, तो मेरे को इसको कैसे टैकल करना है। एक टाइम के बाद ये लाइफ लॉन्ग चला सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी जैसे जिंदगी में कुछ भी, बट डू यू थिंक अगेन दैट कैन मेक पीपल वीक बिकॉज यू विल नॉट फाइट योर प्रॉब्लम्स, देन यू विल बी लाइक अच्छा मैं एक थेरेपिस्ट के पास जाता हूँ व्हिच विल हेल्प मी सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम फॉर मी, लाइक इवन इन द माइनर ऑफ द इश्यूज नाउ। यार ये तो अब इंसान के ना एग्जैक्ट, मतलब वही मैं रिपीट करूंगा चीज़ें कि डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, कि अगर तुमको लगता है कि यार ये चीज़ें मैं खुद सॉर्ट आउट कर सकता हूँ तो क्या ज़रूरत है जाने की। तुम्हें तो पता ही है ना कि ये एक सेट ऑफ चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ जिससे ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो उसके लिए बार बार तुम्हें पैसे खर्च करने की जरूरत है। बट लेकिन तेरे को लगता है कि टाइम कम होता है, लाइक यू इवेंचुअली रियलाइजिंग, लेट्स से यू हैव अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम राइट नाउ, ठीक है, यू इवेंचुअली रियलाइजिंग कि यार मेरे को अपने खर्चे कम करने हैं, मेरे को इन्वेस्ट सेव ज़्यादा करना शुरू करना है, बिकॉज आई एम रीचिंग अ सर्टन एज इन लाइफ जहाँ पे मेरे को पैसा देखना पड़ेगा, लाइक पैसा इज बिकमिंग अ बिगर फैक्टर नाउ। वो तू खुद अचीव करेगा लेट्स से इन 6 months, बट विद दैट थेरेपिस्ट यू विल अचीव दैट इन 2 months। इज दैट, क्या ये कंप्यूट कर सकते हैं? पता नहीं यार, मतलब बिकॉज उसने वो केसेस देखे हैं ना। माई पॉइंट इज दिस कि अगर तेरे को उतना ही टाइम लग रहा है, लेट्स से तेरे को लग 6 महीने ही रहा है इवेंचुअली फिगर आउट करना, और थेरेपी के साथ भी 6 महीने लग रहा है टू फिगर आउट द सेम सोल्यूशन ऑफ द सेम प्रॉब्लम, यार आई थिंक थेरेपी एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट बेसिकली टू पुश योरसेल्फ। तो बेसिकली वही है ना, द टाइम पीरियड इज कमिंग डाउन इन दैट सेंस। मतलब अगर मान लेते हैं कि तू थेरेपी ना जाता, तू इवेंचुअली रियलाइज करता कि हाँ किसी शादी में तूने नाचा, तू रियलाइज करा मेरे को यहाँ मजा आया, प्रैक्टिस करने में मजा आया था, मैं शादी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, दिस इज समथिंग दैट आई कैन एक्सप्लोर, वो रियलाइज करना, एंड फिर थेरेपिस्ट के थ्रू रियलाइज करना कि हाँ देयर इज समथिंग दैट आई रियली लाइक्ड और अब मेरे को ये करना चाहिए। क्या तेरे को लगता है तेरा डांस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर थेरेपी? नहीं, अबे एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट आई डिड वाज लाइक माय ओन चॉइस। मतलब थेरेपी एक्टेड एज अ कैटलिस्ट कि यार मेड यू रियलाइज कि दिस इज समथिंग दैट यू कैन एक्सप्लोर, कि मेड मी रियलाइज कि
देयर इज मोर टू लाइफ दैन जस्ट वर्क. मतलब मेरे को पता था, बट मेरे को ये नहीं पता था कि वो अचीव कैसे करना है यार. क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं करने को काम के अलावा. मैं कहीं जाता नहीं था, ज्यादा दोस्तों से नहीं मिलता था, कोई प्लान वैन बनाता था, क्योंकि पैसे तो होते नहीं थे तो मैं मना कर देता था. उसके बाद सालों ने पूछना ही छोड़ दिया प्लान के लिए. तो फिर बट हाँ, लेकिन मतलब बाय प्रोडक्ट नहीं कहूँगा मैं. अगर मैं कुछ और भी कर रहा होता डांस के अलावा तो वो मेरी अपनी चॉइस ही होती. कि बैडमिंटन खेला मैंने, जिम किया, ऑल्सो वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, बट लेकिन स्विमिंग नहीं फॉलो आउट किया मेरे शेड्यूल में. तो ठीक है, मेक सेंस. मतलब टू ईच इट्स ओन. हाँ, बेसिकली कि किसके लिए क्या काम करता है, किसी के लिए क्या काम नहीं करता. तो देख, मैं कहीं पे भी डिमीन नहीं करना चाहता हूँ. और इवन जो सुन रहा है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि हाँ, हाउ a therapist can help you actually in life, and if it's working for you and it is working for you, मतलब हमारे पास clear like results हैं कि हाँ तूने eventually तेरी 2016 में देखो तेरे को, मतलब which I have seen, and now it is a massive difference. मतलब chart is you. तो मतलब it is making a clear difference. यार people have this misconception ना कि मैं 2 सेशन जाऊंगा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो आई थिंक इट इज अ प्रोसेस एंड इट शुड बी फॉलोड इन इट्स ड्यू थिंग्स. ठीक है. नाउ अब फेम कैसे हैंडल कर रहे हो भैया? 2.6 मिलियन हो गए हैं, क्या कर रहे हो? कैसे लड़कियां मर रही हैं कमेंट पे कमेंट भाई. मतलब मैं तो देख के हैरान हो गया यार. मतलब 27 साल से जो आप चेज कर रहे थे वो आपके सामने आ रहा है खुद से. कैसा लगता है? अब मेरी फट रही है, अब मैं चेज नहीं कर रहा हूँ. अब मैं चूज कर रहा है तो ना इंस्टाग्राम टिंडर की तरह यूज कर रहा है. और क्या, तेरे करूंगा लेफ्ट स्वाइप, तेरे करूंगा राइट स्वाइप. नहीं यार, पता है लाइक मेरे को ना आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस ट्रांजिशन वाला चीज़ की. क्योंकि मैंने बोला मेरे पास ना कुछ पोस्ट करने को नहीं था उस टाइम पे. कोई वीडियो थी नहीं मेरे पास डांस की. ठीक है. क्योंकि मैं हक रहा था सब में. ठीक है, एंड में जाके हक देता था मैं सब में. तो एंड आई हैड, और मैंने ना 1 साल के अंदर जितनी क्लासेस करी है उनकी कुछ ना कुछ वीडियो स्निपेट्स वगैरह रही हैं. तो मेरे को ये था यार चल ये वाले ना ट्रांजिशन दिखाते हैं कि पहले क्या बोल रहा था. और मैंने ये सोच के नहीं डाला था कि वो वेट लॉस वाला भी चीज आ जाएगा उसके अंदर. वो अपने आप ही कवर होगा बिकॉज़ ओवरऑल वेट लॉस तो हुआ ही है. हाँ. तो मैंने देखा कि यार ये वाला डालते हैं कि देयर वाज नो इंटेंशन ऑफ कि मेरे को फेमस होना है या फिर हाँ कुछ नहीं. मेरे को तो ये था कि यार मेरे पास कुछ है नहीं पोस्ट करने को, कुछ डाल लेते हैं. बहुत टाइम से कुछ पोस्ट नहीं किया है मैंने. तो मैंने एक कंपाइलेशन बनाया एंड जिसमें बीच के आधे में मैं भूल रहा हूँ सब कुछ भूल रहा हूँ. ठीक है. फिर उसके बाद एकदम से वीडियो पिक होती है जहाँ पे लाइक आई एम किलिंग इट. यार किलिंग इट नहीं बोल, कैमरा मूवमेंट्स भी ऐड हो गए हैं. पहले कैमरा सीधा पड़ा हुआ था, अब कैमरा मूवमेंट्स ऐड. ठीक है. तो अरे बट लेकिन ये भी तो वो चीज़ है ना कि लोगों को दिखता नहीं है कि अगर मैंने वो स्निपेट्स जो अच्छे वाले डाले हैं स्निपेट्स, उसमें मैं कहीं ना कहीं भूला हूँगा. ठीक है. तो वो फ्रॉड वाला चीज ना वो दिमाग में रह जाता है. तो सेल्फ साउटाज कर रहा है कि मतलब वही है कि अब लोगों को ये दिखा रहा है. तो बेसिकली मुझे लगता है कि जो इंस्टाग्राम पे जो सारा कंटेंट है, देखो मैं इतना परफेक्ट हूँ, मैं कितना बढ़िया डांस कर रहा हूँ. तेरी रील ने क्या करा? तेरी रील ने दिखाया कि कैसे मैं था, अब मैं यहाँ पहुंचा एंड स्टिल आई एम ग्रोइंग. हाँ, है ना. दैट वाज द आर्ट, दैट वाज द स्टोरी. हाँ, 1 साल के अंदर आई हैव कम फ्रॉम 0 to 30 एंड देन द स्टिल इट इज अप फ्रॉम हियर. हाँ, ठीक है. इसके बाद तो वही होगा. तो भाई आई वाज लाइक कि एक तो इसमें ना गाने जा नहीं रहा था कुछ भी. आई वाज लाइक यार क्या गाना डालूं. तो फिर मैंने देखा ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है. मैं कहा आज करते हैं ट्रेंडिंग पे. तो फिर आई थिंक वो दिलहारा वाला गाना चल रहा है सुखविंदर सिंह का. तो उसका ना एक पैराग्राफ है एंड वाला विच सेज कि क्या था गाने में? रास्ता छोड़ो, अकेला डर जाएगा, बीच में रुक जाएगा या अभी रुक जा. तो आई वाज लाइक कि भाई ये तो सेट जा रहा है एकदम गाने पे. यही करते हैं. ठीक है. वो मैंने डाली भाई. फिर जो वो फटी है ना, मेरे जब वो 10,000 पहुंचा 10K पे जब हुआ, मैं भाई बहुत खुश. क्योंकि मेरी रील वगैरह पे कुछ आ ही नहीं रहता. मतलब ऐसे 800 1200 ऐसे व्यूज थे. ठीक है. फिर जब भी 10K पहुंचा, मैं अपने दोस्तों को मैं कहा भाई 10K हो गए. तो पीपल आर लाइक कि रुक जा अभी और बढ़ेगा ये वो. मैं कहा ठीक है
फिर वो 50 पहुंचा तो उसके बाद मैंने फिर स्टोरी डाली, मैं कहा यार इतना इतना प्यार दिखा रहे हैं लोग, तो मैं तो बहुत खुश था कि फिर उसके बाद जब वो ऐसे 100 हुआ, फिर वो 200 हुआ, फिर वो 500 जब हुआ ना, 500 हुआ, मैं कहा भाई अब रुक जाएगा क्या ही है, इससे ज़्यादा तो कौन क्या ही देखना चाहेगा। फिर जब वो ऐसे 998 के पे था, फिर मैं ना क्लास से जस्ट निकला ही था, ऑटो में बैठा हुआ था मैं अपनी दोस्त के साथ, हम घर आ रहे थे वापस, एंड मैं ऐसे देख रहा हूँ, बैठा हूँ, मैं कुछ तो दिखा रहा था उसको अपनी वीडियो, एंड वो ऐसे मारे, भाई 1 मिलियन हो गए, 1 मिलियन हो गए। मैं कहा यार ओ भाई, वो अलग एक अलग फीलिंग तो वो रहती है, बट अभी भी चल ही रहा है, पहले से कम हो गया है, बट 2.6 आई थिंक ऑलमोस्ट पहुंच ही गया है। डज इट पुश यू आल्सो टू मेक मोर कंटेंट नाउ? यार पहले मैंने सोचा था कि अब पहले ना मेरे को बीच में बहुत लगा था कि यार अब ये चल गया है तो अब दोबारा अब तो करना ही पड़ेगा कंटेंट, बट फिर इस चक्कर में ना फिर मेरा फिर माइंडसेट क्लास के अंदर चेंज हो रहा था थोड़ा सा कि मेरे को कंटेंट बनाना है तो मेरे को करना ही करना है, बहुत स्ट्रेस वाला चीज़ अगेन वापस से। तो उसके बाद फिर भाई छोड़ना पागल है क्या, इतना यूँ करना है। डाल दूंगा एक और ट्रांजिशन वीडियो बाद में। नहीं बट मतलब देख, मेरे को तो माय पर्सनल थिंग इज कि इफ यू कैन सेपरेट इट समहाउ, लाइक आस्क योर फ्रेंड्स, नॉट थिंक अबाउट इट मच एंड जस्ट गेट योरसेल्फ रिकॉर्डेड, तो यू शुड डू इट। बिकॉज क्या होता है ना, मतलब देख, आई फील 2.6 मिलियन व्यूज हैं अभी, ठीक है, पीपल हैव लाइक्ड इट, पीपल हैव शेयर्ड इट, पीपल हैव कमेंटेड ऑन इट, सो व्हेन द रील इज पुशिंग समवन टू कॉमेंट समथिंग ना, दैट मीन्स उन्हें कहीं ना कहीं वो चीज़ अफेक्ट करी है किसी ना किसी वे में, अच्छे वे में, बुरे वे में, या फिर जस्ट यू नो पीपल आर जस्ट काइंड इनफ कि हाँ भाई इसने करा है। भाई मैं पागल हो गया था देख के, लोग इतना वो दे रहे हैं कि भाई यू इंस्पायर्ड मी। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इफ यू आर डूइंग दैट एंड इफ यू कैन चेंज, भाई ने बोला ना थैंक यू बोलने की जगह 3 लोगों की और मदद करो। नहीं भाई तो नहीं मतलब आई फील कि ये इफ यू कैन एक्सप्लोर दैट ऑल्सो, एंड अगर उससे किसी की हेल्प हो रही है तो देन व्हाई नॉट। बिकॉज अगर तू पूरा थेरेपी का कॉन्सेप्ट देखे, अगर तेरी थेरेपिस्ट तेरे को बोलती जब मौजूदा तेरा कुछ नहीं हो सकता, लाइक यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट राइट? हाँ, तो दैट इज व्हाट आई एम जस्ट सेइंग, मतलब अगेन राउट टू एक्सप्लोर। मैं तो देख, मैं तो कंटेंट कर ही रहा हूँ एंड आई वांट टू डू इट, तो माई ऑब्वियसली माई बायस देयर, बट अगेन आई वुड टेल यू कि हाँ अगर तू कर सकता है तो जस्ट कीप डूइंग इट, बिकॉज एक तो तेरी जर्नी डॉक्यूमेंट हो रही है, लास्ट की 4 रील्स पकड़ी हो, उनका कंपाइलेशन बना के आगे डाल दिया 6 महीने में, एंड इफ यू कैन यू नो, क्योंकि अब ये भी है ना, देख तेरे पास नाउ यू हैव एन, अब यहाँ पे तूने एक्सपेक्टेशन सेट करी है लोगों के लिए, ठीक है, नाउ यू आर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब ये रील होने के बाद व्हेन आई वाजंट एबल टू परफॉर्म दैट गुड इन द फ्यू रीसेंट क्लासेस दैट आई हैव डन, तो उसके बाद मेरे को खुद ही लगने लग गया यार कि अब तो रील ऐसे डाली हुई है मैंने, ये तो अच्छी जा रही है, अब लोग देखेंगे कि इसमें भी बोल रहा है, तो दैट्स व्हाई। नहीं बट इट इज ओके टू फेल राइट, ये तूने थेरेपी से सीखा है ना, तो इवेंचुअली आई थिंक यू शुड अप्लाई दैट कांसेप्ट हियर आल्सो। और अगर कोई बोल रहा है तो यार देख, एवरीवन हैज अ माउथ टू स्पीक। अरे कोई बोल नहीं रहा ना, मैं मेरे दिमाग में अपने आप सेल्फ सैबोटाइजिंग थोड़ा बहुत चल जाता है यार। तो पहले से बहुत कम हुआ है, पहले से तो मैं बहुत डाउट करता था, अभी तो फिर भी कम हुआ है, बट आई एम लाइक कि यार तो आई एम स्टिल ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, ठीक है। आई हैव स्टार्टेड डूइंग रेगुलर क्लासेस नाउ, रेगुलर प्रॉपर ट्रेनिंग, 1 महीने से वो चल रही थी, आई थिंक जुलाई में फिर स्टार्ट है। तो मैं ना हर बार हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, लोग कहेंगे भोसड़ी की इसका वो है, ये टैग लाइन है, और मैं रख लूंगा इसे, विच इज कंसिस्टेंसी इज द की। भाई मैंने देखा है कि इट इज कंसिस्टेंसी के अलावा भाई जिंदगी में कुछ नहीं है। और वही तो मैं बोल रहा हूँ, देख मैंने 1 साल डांस किया, ठीक है, 1 साल मैंने मुश्किल से कोई 1 वीकेंड होगा जो मैंने छोड़ा है, उसके अलावा मैं हर वीकेंड गया हूँ, हर वीकेंड मुझसे नहीं हो रही है, कुछ हो रहा है, बट लेकिन मैं गया ज़रूर हूँ। और आई थिंक उससे तुम्हारी एक तो बॉडी ओपन अप होती है बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। लाइक आई नो पीपल से कि रेगुलर ट्रेनिंग बहुत बेस्ट है, ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ वही है, बट उसके अलावा अगर तुम लोग बोलते हैं कि जस्ट वर्कशॉप करने से कि चेंजेस नहीं आते हैं, ये नहीं आते हैं, आई वुड लाइक टू से कि यार मतलब मैंने खुद को देखा है करते हुए, मैं तो खाली वर्कशॉप्स करता था, मैंने ट्रेनिंग नहीं करी ज़्यादा,
बट लेकिन बहुत थोड़ा बहुत चेंजेस तो आते ही हैं यार. और तुम्हारी बॉडी ओपन अप होने लगती है, तुम्हें पता लगने लगता है यार कि तुम्हारी कितनी रेंज है ऑफ मोशन, कि तुम कितना मूव कर सकते हो, उस हिसाब से फिर तुम करते हो. और तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली बढ़ता ही है. अब जैसे अब मैं अगर रेगुलर ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट करूँगा तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस उस लेवल पे होगा कि मतलब मेरे को लगेगा हाँ भाई स्ट्रेचिंग वेचिंग ये सब वार्म अप वगैरह जो अच्छे तरीके से करने होते हैं ये कर लेंगे. नहीं ठीक है, मतलब आई फील अ वेरी गुड जर्नी जितनी हमें देखिए एक साल में. एंड अगेन द ग्राफ इज जस्ट गोइंग अप एंड इट शुड गो अप इवेंचुअली. सबका आई थिंक मोटो इन लाइफ इज ग्रोथ इन एनी एस्पेक्ट. किसी का पैसे में है, किसी का करियर में है ना. अगर ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है तो फिर इट इज रियली नाइस. बिफोर एंडिंग आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ना पॉडकास्ट थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया इज व्हाट आई फील, बट इवेंचुअली वील ऑल्सो एक्सप्लोर कि हाँ, क्योंकि तूने कॉमेडी बोला था कि कॉमेडी के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, वो विल डू इट सम टाइम एल्स. बट व्हाट इज़ वन थिंग दैट यू वुड से टू अ पर्सन हु स्ट्रगलिंग राइट नाउ, और भाई कि जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, मे बी दे आर 30, दे आर 25, सम एडवाइस भी नहीं कहूँगा यार मैं, ऐसे जस्ट अ फ्रेंडली यू नो सजेशन कि मतलब यू कैन डू दिस, व्हाट वुड बी दैट? यार जो मेरे लिए वर्क किया है आई थिंक मैं तो वही बोलूँगा, बिकॉज कि आई थिंक हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं तो हमारे अलावा हमको तो और कुछ आता ही नहीं है. जस्ट keep on grinding, keep on going. I think things will eventually fall into place. Because इससे पहले मतलब मेरे को इस रील के बाद एक तो इतने DM रिक्वेस्ट और इतनी सब चीज़ें आई हैं ना लोगों से कि यार यू बीन एन इंस्पिरेशन इन सब चीज़ों के बारे में. ठीक है. एंड और मैंने सबको रिप्लाई किया है, ऑलमोस्ट सबको मैंने रिप्लाई किया है. ठीक है. कि ये क्लासेस कहाँ पे हैं, हमें भी सीखना है ये वो. तो मैंने ऑलमोस्ट सबको रिप्लाई किया कि हाँ, मतलब कोई भी तो पीपल आर लाइक इवन इफ यू सी द कमेंट्स तो पीपल आर लाइक कि यार एक तो वेट लॉस जर्नी भी दिखी है, सब कुछ दिखा है, एंड उसके बाद हमें भी बता दो कहाँ है क्लासेस, हम भी सीखना चाहते हैं. यू इंस्पायर्ड कि हम नॉन डांसर से भी एक डांसर कर सकते हैं, बन सकते हैं. तो हाँ, आई थिंक मैं बस यही बोलूँगा कि आई थिंक जस्ट keep on going, keep doing your thing. मैं पता है मैं अपने फ़ोन में क्या कर रहा था, मैं अपने ना नोटिफिकेशंस क्लियर कर रहा था कि मेरा वॉलपेपर नहीं दिख रहा था. मैं तेरे को अपना वॉलपेपर दिखाना चाहता हूँ. Keep going. My wallpaper is this actually में, because I feel यही 2-3 चीज़ें हैं which is keep going, consistency, 3-4 चीज़ें यही फॉलो आउट करती हैं. एंड आई एम सो ग्लैड कि पूरे पॉडकास्ट का जो लाइक वो निकल के आया ना. एंड मैं पता है मैं इवेंचुअली सोच रहा था, तो मेरे को ना एक और टैटू करवाना है. ठीक है. मेरे को लगता है टैटू भाई नशा है अब तो मेरे लिए. एक बनवा लिया ना, अब वो है कि जल्दी बनवाना है. मैं सोच रहा था मेरा टैटू क्या होगा. माई टैटू वुड बी कंसिस्टेंसी इज द की या फिर कीप गोइंग, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई एम इवेंचुअली रियलाइजिंग कि लास्ट के 4-5 पॉडकास्ट में मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को उस चीज़ से कनेक्ट करा है. तो आई फील दैट इज द मोटो. अगर वो काम कर रहा है ठीक है, नहीं पसंद आएगा लेजर करा लेंगे. मैं तो कोई बहुत टैटू कराऊंगा. क्या कराएगा? बटूरे सलाद खा मोटे. मैंने तो सोचा था कि I'll put my pronouns based on my sense of humor, which is he/he. अरे थैंक यू सो मच फॉर दिस. मैं तेरे को थैंक यू क्यों कह रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट ठीक है. अच्छा, लोगों को कहीं तेरे को फॉलो करना है अगर थोड़ा सा पसंद आया. guys, if you want to see me dance ऐसे भटूरे की तरह पेट हिलता है इधर उधर ऐसे ऐसे, तो सेल्फ सैबोटेजिंग हाँ काउंटर करना पड़ता है यार. लोगों को ऐसा लगे फेमस हो गया तो ज़्यादा सर पे चढ़ रहा है. मॉडेस्ट हूँ मैं बहुत. बट हाँ, प्लीज़ फॉलो @Arpeshwar ARPESHWAR. अर्पेश्वर है वो, बट अभी वर नहीं है वो. वर इवेंचुअली बन जाएगा. अर्पित वर ही तो नहीं बन पा रहा. Guys, thank you so much for watching. किसी को अगर अर्पित को रीच आउट करना हो to know about dancing therapy, reach out to him. He'll be kind enough to reply. But अगर तुम सुंदर लड़की हो सिर्फ तभी रिप्लाई करेगा, वरना तुम उसकी DM रिक्वेस्ट में पड़ी रहोगी. ऐसा नहीं है. But I'm single, guys. अर्पित is single. किसी को अगर बात करनी हो अर्पित से, you're free to do that. Yes. Link is in the description. Thank you so much for watching. Subscribe to the Not Knowing podcast. Follow Arpeshwar. We'll see you next time. Bye, guys. Follow Not Knowing podcast.